तो पार्ट नंबर 1 आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मेथड। इस कॉन्सेप्ट का नाम आपका यूपीएसआई से रिलेटेड मैं आपको 10 सवाल इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, और यूपीएसआई का कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना सारा वीडियो। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का पार्ट नंबर 1, टाइप नंबर 1 भी बोल सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल करते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ने से पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी डिस्काउंट वाले सवाल को लगा सकते हो। और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यानी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तब ऐसे वाले सवालों को कैसे करना है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, पहले बेसिक चलते हैं, पूरा सीखते हैं। देखो देखो पहले यहाँ पर एक चार्ट वो बनाता हूँ मैं, चार्ट टाइप का बनाता हूँ। देखो ये होता है आपका सीपी, ये होता है आपका एसपी, और ये होता है आपका एमपी एमआरपी। ठीक है, सीपी को बोलते हैं कोई सामान हम खरीदते हैं तो सीपी होता है हमारा, क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। खरीद कर बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, एमआरपी क्या होता है आपका, मार्कअप प्राइस होता है। यानी कि कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी होता है, और सीपी पर हमारा जो सामान खरीदते हैं बढ़ाकर कोई हम रेट रखा जाए तो उसको बोलते हैं एमआरपी। यानी सीपी पर हम बढ़ाकर रेट रखोगे तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, मार्कअप प्राइस, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, ओके। अब यहां से हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट निकलता है इसको ध्यान से देखो। अगर जो हम सीपी में से एसपी को माइनस करें, सीपी माइनस एसपी, तो हमारा क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। यहां से आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर एसपी में से सीपी को माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलता है। अगर सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तो हमारा क्या मिलता है बाबू, लॉस मिलता है। क्या मिलता है आपका, लॉस। यानी सीपी एसपी हमारा क्या बताता है, हमको प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमारा बताता है, लाभ हानि के बारे में हमारा बताता है। और एमपी सीपी क्या बताता है बाबू, ये एमपी और सीपी क्या बताता है, एमपी में से एसपी माइनस करोगे, एमपी एसपी मतलब एमपी में से एसपी माइनस करोगे तो हमारा क्या बताता है, लॉस बताता है, डिस्काउंट बताता है। क्या बताता है वो, डिस्काउंट। क्या बताता है, डिस्काउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, ये पहला आपका कॉन्सेप्ट, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका। सीपीएसपी का हमारा डिफरेंस क्या बताता है, प्रॉफिट लॉस बताता है। एमपीएसपी का डिफरेंस क्या बताता है, आपका डिस्काउंट आपका बताता है। अब यहां से आपका रिजल्ट निकलता है कुछ फॉर्मूला, वो आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, देखो पहला प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला लिखना हो, क्या लिखेंगे हम बाबू, एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हम सीपी को माइनस करेंगे। यही चीज आपको प्रॉफिट परसेंटेज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बाबू, देखो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हम निकालेंगे इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के लिए सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए उसके क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब लॉस का फॉर्मूला सीखते हैं। लॉस का क्या होता है, देखो सीपी में से एसपी को घटाते हैं, सीपी में से एसपी को घटाते हैं। सीपी आपका बड़ा होना चाहिए, एसपी आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो वही कितने का लॉस हुआ हमारा, कितने का लॉस हुआ है इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से डिवाइड कर देंगे, समझे। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कितने का लॉस हो रहा है इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। ये हो गया आपका। अब आता है आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला। क्या था बाबू, डिस्काउंट का। डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं हमको एमपी माइनस सीपी करते हैं। क्या करते हैं बाबू, एमपी मार्कअप प्राइस माइनस एसपी करते हैं, विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, एमपी माइनस सी एसपी। ठीक है, ओके। और डिस्काउंट परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, आपको कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ हमारा इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। सीपी नहीं करेंगे इस बार एमआरपी करेंगे, एमपी पर हम करेंगे इसको। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमपी पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए परसेंटेज में सीपी से हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके। समझे कि नहीं समझे। ये तीन कॉन्सेप्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका तीन को जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब यहां से एक चीज और आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका, वो चीज क्या हमारा, ध्यान से देखो। अगर जो आपको देखो कोई सामान खरीद रहे हैं तो सीपी होता है, कोई सामान जब खरीदा है तो सीपी होता है। खरीद कर जब बेचोगे तो हमारा क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा हमारा। या तो प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो आपको माइनस में लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब खुद में सीपी कितना होता है आपको, 100% होता है। खुद में सीपी का मान कितना होता है आपका, 100%। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये बेचेगा, सेलिंग प्राइस बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहां से हमारा सारी चीजें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका। यहां से ये जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है, कोई सामान खरीद रहा है तो सीपीयू तक खरीद कर बेचोगे, या तो प्रॉफिट पर बेचोगे या तो लॉस परसेंटेज पे बेचोगे आपका, तब बेचोगे, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है हमारा। अगर जो कोई सामान हम एमआरपी पे बेचते हैं, एमआरपी पे जब बेचते हैं तो एमआरपी पे जब बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। हमारा एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 माइनस
डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एमआरपी में खुद में भी आपका 100% होता है हमारा। ठीक है, ओके। ये डिस्काउंट देने के बाद क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे बाबू, बेच देंगे। ये समझे कि नहीं समझे, समझ में आया आपको। ठीक है, एमआरपी पे हम डिस्काउंट देकर सामान को बेचते हैं। ओके, तो ये रिलेशन निकल गया आपको। इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे, ये जो आपका आज का जो लेक्चर हमारा डिस्काउंट का, ठीक है, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस लेक्चर का हम यूज करेंगे। ये जो आपका सीरीज मेथड, आपको इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। एमआरपी पे हम कोई सामान बेचेंगे, डिस्काउंट देकर हम उसको बेच देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस का भी थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट कहीं कहीं आपको लगेगा। चलिए, अब यहां से देखो इन दोनों का भी एक रिलेशन है। अगले लेक्चर का आपका ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एसपी यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, दो इक्वेशन है, दोनों देखो एसपी एसपी आपका ये बराबर है, ये चीज इसके बराबर है हमारा, ये चीज इसके बराबर हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, जैसे कि हमारे देखो एम पी इंटू 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये चीज हमारा इसके बराबर, क्योंकि ये चीज इसके बराबर हमारा, बराबर बराबर हमारा, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा हमारा। सिंपल सा कैलकुलेशन आपका, ये सीपी हो जाएगा हमारा, सीपी। ठीक है, फिर इंटू ये 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस माइनस है ना, डिवाइड बाई 100। समझा जा रहा है, देखो 100 से 100 नीचे नीचे कट गया हमारा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि इसका रेशो मिल जाएगा आपका एमपी। सीपी को धला दो, सीपी बराबर, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, ऊपर हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ये चीज इधर ला दो, ये भी हमारा एक रिलेशन बन गया हमारा 100 माइनस डी। समझे, ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, इसका यूज हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 3, जो डेरिवेशन इसको कराया मैंने आपको, यही से आपका सवाल मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 6-7 सवाल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का नाम हमारा मुमताज फार्मूला, मुमताज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मुमताज फार्मूला हमारा ये रहा हमारा। ये क्या बताता है हमारा, क्या बताता है हमारा, सीपी एमपी और सीपी का, क्या एमपी सीपी का रेशियो बताता है, मार्कअप प्राइस और क्रय मूल्य का हमारा रेशियो बताता है। एसपी हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है, एसपी हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है। तो इसका हम लेक्चर नंबर 3 में इसका कॉन्सेप्ट में आपको सवाल वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो आज हम लेक्चर इस कॉन्सेप्ट पे आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। क्या बोलते हैं बाबू, सीरीज मेथड। ठीक है, एमआरपी पे कोई सामान बेचेंगे तो डिस्काउंट देकर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। अब कितनी बार डिस्काउंट देंगे, जितनी बार देंगे उतनी बार सीरीज में लिखते लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी जब सवाल कराएंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर आपको। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। अब सवाल वगैरह करते हैं इसको। चलिए अब सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक स्टोर में 82,500 रुपए का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को बट्टाकृत मूल्य पर इतने रुपए में अगर जो उपलब्ध है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट आपको दिया जा रहा है, ये निकालना है आपको। ठीक है, ओके। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया, एमआरपी पे हमको क्या मिलता है, एमआरपी पे हमको डिस्काउंट देकर बेचा जाता है हमारा। ठीक है, तो एमआरपी हमारा एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी कितना हमारा 82,500 रुपये हमारा। तो आर्टिकल का हमारी एमआरपी कितना आपका 82,500 रुपये हमारा। ठीक है, अब इस पे हम डिस्काउंट देकर बेचेंगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है वही निकालना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, फिर ये बेच देंगे, कितने में बेच रहे हैं हमारा, ये बट्टा देने के बाद कितने में बेच रहे हैं 79,200 में हमारा, यानी कि छूट देने के बाद हमारा इतने में बेच दे रहा है 79,200 रुपए में। तो ये लिखने आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई आर्टिकल हमारा जिसका एमआरपी हमारा 82,500 रुपए है, इस पर हमने डिस्काउंट देकर इतने रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट आपको निकालना कितना हो रहा है हमारा। समझे, ओके। बस आपको फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। समझे कि नहीं समझे। तो यहां से हमारा क्या आएगा आपका, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी बराबर 79,200 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 825। अब इसको काटोगे पीटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काटने पीटने का मतलब देखो 885 से इसको पूरा पूरा काटोगे, भाग कितनी बार में जाएगा 96 बार में जाएगा। भाग तो बाबू आपको देना तो आना ही चाहिए, आपको डिवाइड वगैरह तो आपको करने आना चाहिए। सीधे सीधे आपको काटो मत, पता चले इसको 5 से काटो, फिर इसको 5 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, सीधे सीधे भाग दे दो। ठीक है, आराम से चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस डी आपका 96 आ गया, तो 100 में कितना घटाए हमारा 96 आ जाएगा 4%। 100 में अगर 4 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 96 आ जाएगा हमारा। ठीक है, परसेंट। ठीक है, तो 4% का हमारा डिस्काउंट हुआ, हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, हो गया। या तो आप इक्वेशन करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 100 यहाँ पर है तो 100 यहाँ पर रहने दो, 96 को इधर लाओ तो माइनस में आएगा हमारा, प्लस का माइनस में आ जाएगा हमारा, और ये माइनस से उधर जाएगा तब पर प्लस में चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 4% का हमारा डिस्काउंट मिल गया हमारा। ठीक है, ओके।
ये सब स्टेप आपको बचना है आपको। सीधे सीधे यहाँ पे निकालो, 100 में हम कितना घटा है हमारा, 96 आ जाएगा हमारा, 100 में 4 घटा बोले 96 आ जाएगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पहला मेथड। ठीक है, सीरीज मेथड। अब दूसरा मेथड आपका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर रेशियो मेथड, बहुत सारे बच्चे रेशियो से भी बनाते हैं सवाल को। देखो कैसे, एमपी और एसपी हमारा क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है हमारा। एमपी और एसपी का जो रेशियो बताता है हमारा, डिस्काउंट बताता है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, यही मैंने आपको बताया है बाबू। चलो तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो आर्टिकल का हमारा एमआरपी कितना रखा गया हमारा, 82,500। एक आर्टिकल हमारा, एक सामान की कीमत हमारा कितना रखा गया हमारा, बढ़ा चढ़ाकर इतना रुपये रखा गया हमारा। ठीक है, अब इतना रुपये रखने के बाद कितने में बेच रहा है हमारा, 79,200 रुपये में आपका बेच रहा है हमारा। इतने रुपये में बेच रही है, इतना रखा गया इतना में बेच रही है। तो पूछ रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट पे हमारा बेच रहा है। ठीक है, ये निकालना है, क्योंकि एमपी हमारा एसपी से हमेशा ज्यादा होगा तभी आपको डिस्काउंट होगा हमारा। ठीक है ना, ओके, तो ये ज्यादा ये कम हमारा। ठीक है, तो डिस्काउंट देकर बेचेगा ना, आपको जाहिर सी बात है हमारा। तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस लोगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आएगा हमारा कितने रुपए का, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 2 जीरो तो हमारा पहले से आ जाएगा हमारा, 2 जीरो, या तो 2 जीरो काट के लिख सकते हो, आएगा 3300 रुपये। तो ये 3300 रुपये हमारा क्या है, हमारा ये डिस्काउंट निकल के आ गया हमारा। डिस्काउंट पूछेगा तो 3300 रुपये का होगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है आपको। ठीक है, कितने रुपये का डिस्काउंट हुआ, 3300 रुपये का डिस्काउंट हुआ हमारा। कितने में से होगा हमारा बाबू, एमपी में से होगा हमारा। एमपी से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया 82850, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका होगा निकल गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर वही चीज़ आ गया ना, इससे डिवाइड करोगे, देखो ये चीज़ आ गया था आपका, डिवाइड कर, इससे डिवाइड करोगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, 4% बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, 3300 को 825 से डिवाइड करोगे 4% आपका आएगा डिस्काउंट। समझे, तो ये रेशियो मेथड है आपका। तो हम ज़्यादातर सवाल हम इस मेथड का यूज करेंगे। ओके, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बचपन में आप कर रहे होगे, मतलब कि अभी तक यही कर रहे होगे। चलिए वो सवाल नंबर 2 बनाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु, एक आर्टिकल हमारा, एक दुकानदार के पास उसका अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया गया हमारा, जिसका विक्रय मूल्य हमारा 1320 रुपये है। तो अंकित मूल्य आपको एमपी आपको बताना कितना है। अभी तो मैंने आपको बताया है, कोई चीज़ एमआरपी पे हम बेचते हैं, एमआरपी पे यही आपको बताना है एमआरपी कितना है आपका आर्टिकल का। ठीक है, एमआरपी पे जब बेचते हैं तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कितने परसेंट का, 12% का। तो 100 में से 12 कम करोगे कितना होगा आपका, 88% में उसको बेच देगा हमारा, 88% में उसको सेल कर देगा हमारा, 88% में हमारा बेच देगा। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितने में बेच रहा है हमारा, 1320 रुपये में बेच रहा है हमारा, 1320 रुपये में उसको सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ओके, आगे समझ में आपको। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको एमपी निकालना है, एमपी निकाल लेते हैं, 1320, और ये चीज उधर जाएगा तो रेशो पलट जाएगा हमारा, 88 नहीं आपका 100 आ जाएगा, रेशो पलट जाएगा तो 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 88। काटोगे इसको 4 से काटोगे आपका कितनी बार हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 से ये पूरा काटोगे कितनी बार में कटेगा, 22 से पूरा काटोगे तो ये आपका कटेगा कितनी बार में कटेगा आपका, 60 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा आपका, 60 बार में। तो 60 इंटू 125 कर लो, तो एमपी बराबर क्या हो गया आपका, 60 इंटू 125, सॉरी 25, तो कितना आ गया आपका 1500, कितना आ गया वो 1500 रुपया हमारा। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। ओके, तो एमआरपी हमारा आ गया 15, यानी कि जो भी दुकानदार है, ठीक है, अपने आर्टिकल को 1500 रुपये कीमत पे हमारा रख रहा है, एमआरपी 1500 रख रहा है, उस पर हमारा 12% का डिस्काउंट देकर इतने रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब बहुत सारे बच्चे रेशो से बनाते हैं, रेशो से भी बना सकते हो। एमपी एसपी का, एमपी और एसपी, एसपी क्या बताता है हमारा, डिस्काउंट बताता मैंने आपको बताया। ठीक है, मान लो एक आर्टिकल हमारा, ठीक है, आर्टिकल का हमारा एमआरपी रखा गया 100 रुपया, 100 रुपया रखा जा रहा है। अब 12% के छूट पे उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है हमारा। तो 12% के छूट पे सेल कर रहा है, यानी कि कितना में बेच रहा होगा आपका, 88 में बेच रहा होगा हमारा, तभी तो 12% का उसको डिस्काउंट मिलेगा आपका। समझे कि नहीं समझे। 100 का सामान हमारा एमआरपी रखा जा रहा है, किसी आर्टिकल का एमआरपी कितना रखा गया 100, 12% के छूट पे बेच दिया, यानी कि 88 रुपये में आपका बेचेगा हमारा। ठीक है, अब देख सकते हो हमारा ये 80 सेलिंग प्राइस 88 का मान कितना दे रखा है हमारा, 1320 रुपये में। कितने बेच रहा है आपका, 1320 रुपये में। तो 88 का मान इतना दे रखा है, ये इसका कितना गुना हमारा, ये इसका हमारा कितना गुना हमारा, 15 गुना हमारा। कितना गुना हमारा, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 गुना, 88 इंटू 15 आपका 1320 आ गया। तो ये आपका 100 यूनिट का मान निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, ये आपको एमआरपी पूछ रहा है आपको, तो 15 इंटू 100, ये यानी 15 गुना ये भी होगा हमारा, 1500 रुपये हो गया हमारा, सिंपल सा लॉजिक से। समझे, समझे। या तो एक काम करना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा हमारा, 1320 डिवाइड बाई 88, भाग दे देना हमारा। ठीक है, भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 15 ही आएगा हमारा। 1 यूनिट का मान 15 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 1500 रुपये हो गया हमारा। समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या करें, एक फुटबॉल हमारा जिसकी कीमत 9000 रुपये हमारा
30% का हमारा उसको छूट दिया गया हमारा। तो फुटबॉल का अंतिम कीमत क्या होगा हमारा, ये निकालना है। अब यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि अंकित मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो 30% का छूट दिया जा रहा है, तो जिस पर छूट दिया जाता है वो हमारा एमआरपी होता है। तो एमआरपी ये हमारा 9,000 का हमारा 30% छूट दिया गया, यानी कि ये एमआरपी हो गया। और अंतिम मूल्य हमारा क्या, जब बेचेगा तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। मतलब ये देखो ऐसे समझ सकते हो, एमपी, एमपी पे हम क्या कोई सामान बेचते हैं, मतलब बेचते हैं तो क्या होता है हमारा डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, फिर इसके बाद बेच देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहीं आपका जिक्र नहीं है आपका सवाल में आपका कि अंकित मूल्य है कि विक्रय मूल्य दिया हमारा, कहीं नहीं दिया है। यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल, और इसको बोलते हैं फाइनल, ऐसे भी समझ सकते हो। यानी शुरुआत में कीमत और लास्ट में कीमत क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा कोई चीज़ की कीमत कितना रखा गया, इतना। अब इसके ऊपर डिस्काउंट देकर हमारा जब कुछ भी बेचा जा रहा है तो इसका अंतिम कीमत हो गया, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हो, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब हमारा एमआरपी कितना, हमारा 9,000 रुपये हमारा। किसी आर्टिकल का हमारा फुटबॉल का एमआरपी कितना है, 9,000 रुपये रखा गया हमारा। अब इस पर हमारा डिस्काउंट दिया गया 30% का, यानी कि 30% का यानी कि 70% में उसको क्या कर देगा, बेच देगा हमारा। तो बेच देगा तो हमारा ये सेलिंग प्राइस अंतिम मूल्य के बराबर हो जाएगा, हमारा अंतिम कीमत के बराबर हो जाएगा। यही निकालना आपको सेलिंग प्राइस। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 नंबर 63, तो 6300 रुपये आपका आ गया हमारा। ठीक है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। कितने में बेचेगा हमारा, 6300 रुपये में आपको। बहुत सारे बच्चे रेशियो मेथड भी लगाएंगे। एमपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या बताता है, एमपी और एसपी का ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एमपी एसपी का रेशियो हमारा क्या देता है, डिस्काउंट देता है हमारा। तो मान लेते हैं फुटबॉल का एमआरपी हमारा 100 रुपये रखा गया हमारा, ऐसे समझ सकते हैं 100 रुपये रखा गया। ठीक है, जब बेच रहा है तो 30% का उसको प्रॉफिट, मतलब कि डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो 70 में बेचेगा हमारा, कितना बेचेगा, 70 में बेचेगा, तभी तो 30% का उसको डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका इस बार एमपी दे रखा है। तो 100 का मान कितना दे रखा है बाबू, 100 का मान हमारा कितना दे रखा है, 100 का मान कितना दे रखा है हमारा, 100 यूनिट का मान आपका 9,000 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 90 हो गया हमारा। सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे 90, तो 1 का मान 90, 1 रुपये 90 लड्डू मिल रहा है, तो 70 रुपये में कितना मिलेगा, 70 इंटू 90, 9 7 63 लड्डू, 6300 मिलेगा आपका। 1 का मान 90 तो 70 का मान कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो यानी कि अंतिम मूल्य कितना होगा, 6300 रुपये आपका विक्रय मूल्य आपका आ गया। समझ सकते हो, ऐसे वाले सवालों को ऐसे बनाएंगे। चलिए वो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। एक घड़ी विक्रेता 15% और 10% का दो क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में उसको बेचता है, तो अंतिम मूल्य आपका क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, अंतिम मूल्य आपको निकालना है, आपको कितना होगा, अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी को एमआरपी रहने देते हैं, इस एमआरपी पर हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो 2 बार दे रहा हमारा, एक बार 15% का, एक बार 20% का। तो एक बार 15% देगा, यानी 85% में उसको बेचेगा हमारा। ठीक है, एमआरपी पे हमने 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब जो भी हमारा इसका जो प्राइस है हमारा, अभी 15% डिस्काउंट देने के बाद फिर से उसके बाद हमारा 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यानी कि फिर से लिख देंगे 100 में 20 कम करके 80% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे सीरीज में लिखते हैं, जितनी बार हमारा डिस्काउंट देगा ऐसे 100 से माइनस करते हैं लिख देंगे। ठीक है, अब ये कितने में बेच रहा है आपको हमारा, 45,220 रुपये में हमारा बेच रहा है हमारा। ठीक है, तो एक घड़ी का हमको एमआरपी निकालना कितना है, यही एमपी निकालना आपको। 2 बार डिस्काउंट दिया तो 2 बार इसको लिख लिया मल्टीप्लाई करके, कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। सवाल निकाल लो, आराम से हो जाएगा। अब सीरीज मेथड लगाओगे तो 2 बार आपको लगाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा आपका बनेगा पूरा आपका। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब आपको काटना पीटना आपका, जैसे कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, नहीं 2 से काटोगे 4 बार में कटेगा हमारा, 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा हमारा। समझे कि नहीं, 4 से काटोगे पूरा पूरा आपका 25 चौको 100 होता है हमारा, बिल्कुल होता है हमारा। समझे कि नहीं समझे। 5 से काटोगे इसको 17 5 85 होता है, तो 17/25 आपका बच रहा है, तो उधर जाएगा आपको, रेशियो पलट जाएगा आपको। तो एमपी आपका आ गया आराम से 45,220 डिवाइड बाई ये 17/25 उधर होगा तो आपका 25 बटा कितना हो जाएगा आपका, 17, 25 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा हमारा। रेशियो पलट जाएगा, मतलब कि समझे कि नहीं समझे। ओके, तो ये तो था हमारा यहीं पर आपका, ये चीज जाएगा, रेशियो पलट जाएगा आपका, 25/17 हो जाएगा। अब 17 के टेबल से इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा आपका, देखो कितनी बार में कट रहा है आपका, ये कटेगा 2660 बार में। 2660 और 25 का मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 66,500 रुपये आ गया हमारा, 66,500 रुपये हमारा। डी ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे समझे कि नहीं समझे। सवाल आ गया आपका, यानी कि घड़ी का एमआरपी कितना रखा गया होगा हमारा, इतना रुपये, 66,500 रुपये रखा गया होगा। तब हमारा 2 बार डिस्काउंट देंगे, एक बार 15%, एक बार 20%, तब बेचेंगे हमारा इतने रुपये में हमारा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर जो रेशियोज बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कि दिखा भी देता हूँ, बना भी देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बनाओ सर। ठीक है, देखो एमपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या देता है, एमपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है। ठीक है, मान लो
किसी आर्टिकल का, कोई सामान का कीमत हमने कितना रखा रहेगा, मतलब कि एमआरपी कितना रख दिया हमने उसको 100 रुपये। पहले जब 100 रुपये रखा जा रहा तो 15% का उसको डिस्काउंट मिला, यानी कि 85% में उसको बेचेगा हमारा। ये पहली बार का कंडीशन हो गया। अब दूसरी बार हमारा क्या क्या कह रहा है हमारा, अगर जो आर्टिकल का कीमत हमारा कितना 100 रुपये ही रखा गया, हमारा एमआरपी 100 रुपये ही रखा गया हमारा, ठीक है, तब हमारा 20% का डिस्काउंट दे रहा है हमारा, यानी कि 80%, 80 रुपये में बेचेगा उसको, ठीक है ना। ओके, समझ में आना है। अब रेशियो है तो रेशियो में काट लो, देखो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कट गया, बनेगा आपका पैटर्न कुछ इसी तरह है पर देखो। अब फिर इसको काटोगे, 2 से काटोगे 5 बार में कट रहा है हमारा, फिर 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट रहा है, फिर 4 से काटोगे ये हमारा 25 बार में कटेगा हमारा, ठीक है, फिर 5 से काटोगे 17 बार में कटेगा, कुछ इसी तरह हमारा बनेगा हमारा। यानी कि एमपी का रेशियो कितना होगा आपका 25 और एसपी का रेशियो कितना होगा आपका 17, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा कितने का मिला आपका, 25 में से 17 को माइनस करोगे आपका डिस्काउंट कितना मिला आपका। ये डिस्काउंट आपको निकालना नहीं ना, आपको डिस्काउंट के बारे में तो आपको निकालना नहीं आपको। तो यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर देखो ये 17 यूनिट का मान कितना दे रखा है, कितने में बेच रहा है आपका 45,220 रुपये में बेच रहा है, 45,220 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से इसको 1 यूनिट का मान निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे 17 से, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा हमारा, कितना गुना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान निकालो 17 से, जब इसको काटोगे तो मैंने 1 यूनिट का मान निकल जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 2660 आएगा आपका, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो हमको एमआरपी निकालना है, तो 25 यूनिट का मान कितना होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 25 इंटू 2660 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 66500, कितना रुपये आपका आ जाएगा हमारा एमआरपी, समझे। ऐसे भी रेशो से भी बना सकते हो, तो रेशो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट ऐसे लिखते चले जाओ, क्योंकि आपको अगर जो 3 बार 4 बार दे देगा तो आपका फंस जाओगे ऐसे वाले सवालों के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम जल्दी। चलिए सवाल नंबर 5 आपके सामने है, ठीक है। एक व्यापारी क्रम से 24% और 25% का 2 क्रमागत छूट देने के बाद बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी दे रखा है इतना है, तो विक्रय मूल्य एसपी आपको बताना कितना है, ये आपके लिए होमवर्क है आपका। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना बाबू कितना आएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में जरूर करना आपको कितना आएगा आपका, अगर सवाल सीख लिए हो तो, ठीक है ना। ओके, जॉन सा भी आपको मेथड से बनाना, सीरीज मेथड बनाओ या आपको रेशियो मेथड बनाओ, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। चलिए सवाल नंबर 6 बनाते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है, एसपी आपको ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। अगर जो दुकानदार का अंकित मूल्य 80 रुपये रखा गया तो उस पर 5% का 2 क्रमागत छूट दिया गया। यहाँ क्रमागत छूट का मतलब 2 बार लगातार छूट दिया गया है, एक बार 5% का, एक बार 5% का, यानी 2 बार पूछ रहा है, ठीक है। 3 बार का आएगा 3 बार 5% लिखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कितना है, एक आर्टिकल हमारा जिसका अंकित मूल्य हमारा कितना 80 रुपये है, तो 80 रुपये पर हमारा 2 बार छूट दिया लगातार, एक बार 5% यानी कि 95% में बेचेगा हमारा। अब इसका जो भी हमारा वैल्यू हमारा फिर से हमारा इस पर हमारा 5%, इसका जो भी हमारा मान आएगा हमारा जितना भी वैल्यू आएगा उस पर फिर से 5% का डिस्काउंट दिया, 95% में आपको बेचेगा, तो 2 बार डिस्काउंट दिखेंगे हम, ठीक है। ओके, ये बेच रहा कितने में, यही आपको निकालना, आपको हो गया आपका खत्म काम, ठीक है। बस काट लो पीट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया मैंने। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 25 चौक गुस्सा होता है हमारा, जो भी कट रहा है उसको काटो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कटेगा हमारा ध्यान रखो, यहाँ पर आपका 5 से काटोगे इसको 19 बार में कटेगा हमारा, कितनी बार में 19 25 95, इसको 5 से काटोगे, 5 से करने में 5 5 25 19 से कटेगा हमारा ये, तो 19 क्या आ गया 19 इंटू 19 डिवाइड बाई 5 आ गया हमारा, बराबर सेलिंग प्राइस क्या आ गया। तो 19 इंटू 19 कितना होता है बाबू, 19 इंटू 19 361 डिवाइड बाई 5, यही इसका सेलिंग प्राइस आ गया हमारा। अब किसी भी नंबर को अगर जो 5 से डिवाइड करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो, एक प्लेस पे लगा दो डेसिमल, डेसिमल मतलब पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 करने में 2, ठीक है, 2 6 का 12 का 2 1 कैरी, फिर 2 3 6 1 7, ठीक है, और एक प्लेस पे हम डेसिमल लगा देंगे, 72.2 रुपीज इतने में बेचेगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्टिसिपेट, 72.20 रुपये, समझे कि नहीं समझे। ओके, तो एक आर्टिकल हमारा जिसका 80 रुपये हमारा कीमत रखा गया हमारा, इस 80 रुपये हमारा 2 बार लगातार 5% का छूट देने के बाद जब बेचा, कितने बेचा हमारा 72.2 रुपये में हमारा बेच रहा है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं जल्दी। चलिए सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, राम नरेश नाम का एक लड़का है हमारा, ठीक है, राम नरेश नाम का एक लड़का है हमारा, एक बैग खरीदता है हमारा जिसका अंकित मूल्य हमारा इतने रुपये रखा गया हमारा, मतलब एक बैग खरीदा, अब बढ़ा चढ़ा कर जो भी हमारा रेट रखा जा रहा है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं,
400 रुपये रखा जा रहा है। तो इस पर हमारा 2 को लगातार छूट दिया जा रहा है। छूट देने के बाद फिर इतने रुपये में हमारा खरीद रहा है हमारा, ठीक है। यदि दूसरी छूट इतना है तो पहली छूट आपको निकालना कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जाता है। तो बैग का हमारा एमआरपी कितना रखा गया बाबू, 400 रुपये हमारा। तो 400 रुपये एमआरपी रखा गया हमारा। इस 400 रुपये का जब एमआरपी रखा जाए, पहली बार जब छूट दे रहा है यही निकालना है। तो पहली बार जब छूट दे रहा है, डिस्काउंट D1 लिख देता है, पहली बार छूट दे दिया, ठीक है। ये पहली बार छूट दिया। दूसरी बार कितने छूट दे रहा का, 20% का, यानी कि 80% में बेच रहा होगा हमारा। ये सब करने के बाद कितने में हमारा खरीदा बेचा, हमारा 160 रुपये हमारा, ठीक है ना। ओके, कोई भी हमारा खरीद रहा है 160 रुपये में हमारा, ठीक है। तो राम नरेश एक बैग खरीदता है 160 रुपये में, मतलब एमआरपी उसका कितना था, 400 रुपये था हमारा। इस पर 2 बार हमारा छिटकाउन देने के बाद 160 रुपये में हमारा खरीद रहा है, यानी दुकानदार बेच रहा होगा हमारा, दुकानदार बेच रहा होगा और राम नरेश हमारा खरीद रहा है। यानी कि ये इनिशियल आपका वैल्यू, आपका ये शुरुआत का वैल्यू हमारा, और ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब देखो ये आपका डिस्काउंट निकालना आपका, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ हमारा दे रखा है। तो 2 जीरो से देखो, 2 जीरो काटो पहले, तभी आप पता कर पाओगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटो, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बचा, आपका 100 माइनस और कुछ कट रहा है, अभी उधर ले जाते हैं, देखते हैं क्या कट, तो आओ काटो, कट रहा है देखो 100 माइनस D1, जो कट रहा है इसको काट दो। यहाँ से देखो 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 20 बार में कट गया हमारा। फिर इसको 4 से काटोगे, इधर आपका 4 पचे 20 आ गया हमारा, पूरा कट गया हमारा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऊपर यही बच रहा है, बराबर 5%, मतलब ये कितना बच रहा है, 5 बच रहा है हमारा। और कुछ तो नहीं बच रहा आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है बाबू। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आपका। 10 यहाँ पर भी है ना आपका, ये बच रहा है आपका 10 इधर जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो आपका 10 का मल्टीप्लाई होगा, आपका 50 बन जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। अब सही है हमारा। 100 में कितना घटाए हम, 50 आ जाएगा। 100 में कितना घटाओगे तो 50 आना चाहिए, आपको 50 घटाना चाहिए, यानी पहला डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 50% का हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, देख सकते हो इतना बड़ा सवाल हमने इतने छोटे में कर दिया मैंने आपको, समझे। ओके, अब इसको रेशियो मेथड लगाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, पूरा पेज भर जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ये भी हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ध्यान दे देखो। एक दुकानदार हमारा कोई सा सामान हमारा, जिसका सामान का अंकित मूल्य कितना रखा गया हमारा, 1000 रुपये रखा गया। पेन ड्राइव हमारा सामान क्या है, पेन ड्राइव हमारा। इस पर 2 बार छूट लगातार दिया गया, 10% और 15% छूट देने के बाद कोई खरीदता है इसको, खरीदता तो हमारा सीपी होता है हमारा, ठीक है। फिर 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है हमारा, जो भी खरीद रहा है हमारा, और 1000 रुपये इसको फिर इसके बाद बेच देता है हमारा। तो इसका हमको लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको ये निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए आपको सीपीएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप देखो, कोई पेन ड्राइव हमारा जिसका एमआरपी कितना रखा गया, वो 1000 रुपये। तो 1000 रुपये उसका पेन ड्राइव का हमारा एमआरपी रखा गया हमारा, 1000 रुपये हमारा। इस 1000 रुपये हमारा एमआरपी रखा गया, 2 बार हमारा डिस्काउंट दिया गया। पहला 10% यानी कि 90% में बेचेगा, सेल करेगा हमारा, ठीक है। और दूसरी बार डिस्काउंट कितना रखा जा रहा है बाबू, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 85% में उसको बेचेगा हमारा। सीधे सीधा इसे लिख लो। अब ये सब करने के बाद क्या कर रहा है हमारा, सामान को खरीद रहा, कोई खरीद रहा तो सीपी होता है बाबू, बेचता तो हमारा एसपी होता है हमारा, ठीक है। तो ये आपका खरीदा गया हमारा, खरीदा गया तो आपको उसको बोलते हैं सीपी बोलते हैं, यानी कि ये कोई कस्टमर खरीद रहा है हमारा। कस्टमर देखा हमारा पेन ड्राइव पे एमआरपी कितना हमारा, 1000 रुपये हमारा। फिर दुकानदार इसी पर हमारा 2 बार एमआरपी, मतलब एमआरपी पर डिस्काउंट दे रहा है, तो कस्टमर इतने रुपये में इसको खरीद लिया, ठीक है। दुकानदार ने बेचा होगा, कस्टमर ने इसको खरीदा होगा हमारा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। चलिए अब कुछ काटते पीटते पहले सीपी निकालते हैं, और एसपी दे रखा, ध्यान देखो एसपी कितना रहेगा, जो विक्रय मूल्य इतने में बेचा जाए हमारा, पेन ड्राइव को 1000 रुपये में बेचा जाए, तब प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा है ये निकालना है आपको, ठीक है। पहले सीपी निकालते हैं यहाँ से, देखो 3 जीरो काट दो, 3 जीरो नहीं 4 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर हमारा, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गया हमारा। 9 इंटू 85 कितना हो गया हमारा, 9 इंटू 85 आपका मल्टीप्लाई करो बाबू, कितना आएगा हमारा, 765 आएगा। कितना आएगा बाबू, 765। ये आ गया सीपी, ठीक है। ओके, तो कितने में हमारा सामान खरीदा, हमारा 765 में खरीदा। अब खरीदने के बाद फिर 35 रुपया जो उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, पैक करवाने में भी लग रहा है आपको, तो 35 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका क्रय मूल्य आपका टोटल आएगा आपको। मतलब कोई सामान हमारा है, पेन ड्राइव हमारा इतने रुपये में खरीदा हमारा, अब 35 रुपये फिर उसको पैक कराने में एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, तो टोटल सीपी हो जाएगा हमारा ये सीपी एक्चुअल में सीपी आपका ये होगा, कितना आपका टोटल खर्चा पड़ रहा है हमारा, ये होगा आपका कॉस्ट कितना पड़ा ये, ठीक है। तो कितना होगा आपका 800 रुपये हमारा, तो 800 रुपये टोटल आपका खर्च पड़ रहा है आपका खरीदने में आपको पेन ड्राइव का, 800 रुपये का खर्चा पड़ा, तो यानी क्रय मूल्य कितना होगा आपका 800 रुपये हमारा, ठीक है, 800 रुपये का। ओके, अब बना सकते हो सवाल को आराम से। सीपीएसपी हमारा क्या बताता है, सीपी और एसपी, सीपी एसपी का रेशियो हमारा प्रॉफिट लॉस बताता, मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई सामान कितने में खरीदा है, 800 रुपये में खरीदा है, 800 रुपये में खरीदा, कितने में बेचा हमारा, 1000 में बेच रहा है, कह रहा है 1000 में जो बेचे, 800 का सामान 1000 में बेच रहा है, यानी कि
2020 पहले काट दो, ठीक है। क्या होता है, अभी आ रहे थे नोट बनाने। अगर यहाँ पर पूछता कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सीधे सीधा ऐसे निकाल लेते कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 800 का सामान खरीदा, 1000 का बेचा, यानी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा, तो सीधा सीधा यहाँ पर निकाल लेते हैं 200 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है हमारा, ठीक है। कितने परसेंट का हमारा प्रॉफिट हो रहा है ये पूछा है, तो रेशियो रेशियो पहले काट दो, 2020 काटो, फिर 2 से काटोगे 4 बार में, फिर 2 से काटोगे 5 बार में, यानी कि 4 का सामान हमने 5 में बेच दिया। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ हमारा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में से सीपी से डिवाइड करता है, 4 से डिवाइड करता है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करता है, परसेंटेज निकल गया, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। 25 चौको 100, 25% का उसको क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ हमारा। बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ये था आपका रेशियो मेथड। अब एक लाइन में बनाना हो तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा आपको, मैंने आपको क्या बताया था, कोई सामान खरीदते हैं तो आपका क्या होता है, सीपी होता है। तो 800 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं, 800 रुपये में हमारा पेन ड्राइव हमने खरीदा, अब खरीद कर हमको बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, तो सवाल में क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, ओके। अब ये खरीद कर फिर बेच देगा हमारा, कितने बेच रहा है हमारा, 1000 में बेचा जाए, हो गया आपका, ठीक है, ओके। ठीक, प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला हमने लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। अब इसको काटो, देखो कितनी बार में कट रहा है आपका, ये 8 से हमारा ये 1000 कितनी बार में कटेगा आपका, 125 बार में कटेगा हमारा, कितनी बार में कटेगा बाबू, 125 बार में कटेगा, यानी कि 100 प्लस पी बराबर 125 आ गया हमारा, ठीक है। 100 में कितना जोड़े हमारा, यानी पी में हम कितना जोड़े हमारा, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 100 में हम कितना जोड़े हमारा 125 आ जाएगा, यानी कि 25 आपको जोड़ना पड़ेगा, 25% का प्रॉफिट हुआ हमारा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये एक लाइन में हो गया हमारा, ये रेशियो मेथड हो गया हमारा, समझे कि नहीं समझे, तो ये मेथड का यूज ज्यादा किया करो आप। चलो ये भी सवाल हो गया, अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 9 करते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर 26% का हमको उसको क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अंकित मूल्य हमारा इतना है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमारा देखो सवाल में, तो आर्टिकल का हमारा एमआरपी कितना हमारा 560 रुपये, तो 560 रुपये हमारा क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, 560 का हमारा डिस्काउंट दिया रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया रहा है, 26% का, सॉरी 10% का डिस्काउंट दिया। इस एमआरपी पर हमारा 10% का डिस्काउंट या 90% में उसको क्या करेगा हमारा, बेचेगा हमारा, क्या करेगा बाबू, 90% में उसको बेच देगा हमारा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। तो यहाँ से एसपी निकल गया हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो पहले, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया हमारा, 9 छक्का 54 का 4, 9 छक्का 54 का 4, ठीक है, 5 करिए, 9 पच्चीस 45, 45 5 45 और 5 50, 504 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, 504 रुपये हो गया हमारा। हमको निकालना क्या, सीपी निकालना है आपको, क्या निकालना है बाबू, ये एसपी होगा ना, आपको हमको निकालना है सीपी निकालना है, ये सीपी क्रय मूल्य आपका 8 किलो का क्रय मूल्य कितने में खरीदा हमारा, ये निकालना है आपको हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर जो कोई सामान खरीद रहे हैं यही निकालना है, खरीद रहे हैं हमको यही निकालना है, सीपी में खरीद कर हम बेचेंगे, या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा हमारा। तो 26% का कह रहा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 126 में उसको बेचेगा हमारा, 126 में उसको बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है 100 में जोड़ देंगे, लॉस कहेगा तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। 126% में बेचेगा हमारा, कितने में बेचना चाहिए उसको हमारा, 504 रुपये हमारा निकाला था हमने, ये हो गया आपका, हो गया काम खत्म आपका सवाल, ओके। अभी 126 है हमारा, ये काटोगे ये 4 गुना आपका सीधे सीधे हमारा, 100 इधर आएगा तो आपको मल्टीप्लाई 400 होगा, यानी कि आर्टिकल का हमारा एमआरपी मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 400 रुपये हमारा। तो जो भी हमारा सामान है कितने में खरीदा होगा हमारा, 400 रुपये में खरीदा हमारा, कितने में खरीदा हमारा, 400 रुपये में खरीदा। चलो सवाल नंबर 10, 90% बच्चे गलती कर दिए होंगे इसमें, कहाँ पर गलती करी होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल लेटेस्ट में 2024 में आपका सवाल पूछा गया। एक दुकानदार है, अपने सामान पर अंकित मूल्य पर हमारा 10% का छूट देता है, लेकिन छूट वाले पर हमारा जो भी हमारा छूट दे रहा है 10%, अब इसी पर हमारा 8% का उसको बिक्री कर यानी सेल टैक्स हमारा लगा रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगा रहा है 8% का। तो यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य आपको पता करना है कितना होगा हमारा, यानी इतना एमपी हमारा हो गया, हमारा ये निकालना आपको। कोई सामान हमारा जिसका एमआरपी कितना निकालना आपको, इस एमआरपी हमारा 10% का क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, 90% में उसको बेचेगा हमारा, 90% में बेच रहा है। तो 90% में जब बेच रहा है, तो इसके बाद जब बेच रहा है तो उसको 8% का उसको क्या लगाया जा रहा है, सेल टैक्स लगा रहा है, यानी कि बिक्री कर टैक्स लगाया जा रहा है। तो 8% का टैक्स लगा रहा है, यानी कि 8% का टैक्स, यानी 100 का हमारा 8% कितना होगा, मतलब 108 हो गया हमारा सीधे, 100 में 8 जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस नहीं करना आपको, पता है 100 में माइनस कर दो, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका, छूट नहीं दे रहा, टैक्स लगा रहा है, यानी कि बढ़ा कर लेगा आपको 8% और आपको बढ़ा लेगा, 100 का 8% आपको 100 प्लस 8 देंगे तो 108% आपको लेगा आपका, ठीक है। फिर ये बात कितने में आपका बेच रहा होगा हमारा, इतने में हमारा 3402 रुपये में हमारा, ये आपको समझ में आएगा कि नहीं आपको। अब इसको निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा 1 जीरो से, देखो 1 जीरो कट गया हमारा, कट गया हमारा,
ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपको जल्दी से। तो हमको निकालना क्या बाबू, एमपी निकालना है क्या। अब देखो यहाँ से 9 से इसको काटोगे 34,020 को, तो कितनी बार में कटेगा बाबू, 3780 बार में कटेगा। काट लेना, काटने तो आपको आता ही होगा हमारा। फिर 108 को, ठीक है 108 को काटोगे, ये कितनी बार में कटेगा आपका, 35 बार में कटेगा हमारा। कितनी बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा हमारा। 100 यहाँ पर नीचे बच रहा है, ऊपर आपका कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ नीचे 100 ही बच रहा है हमारा। ठीक है, ये 100 नहीं बच रहा आपका, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो बच रहा है हमारा। तो 3 जीरो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यानी कि एमपी कितना आ गया हमारा बाबू, 35,000 रुपया। ठीक है, 35,000 रुपया हुआ। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो कर वाले सवाल में, यानी कि सेल टैक्स वाले सवाल में हमको क्या करना है, ये 100 में जोड़ के लिखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है आपको। समझे, हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 11 करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ये सवाल आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल इसमें आपका, आरआरबी जेई में 2019 का सवाल आपका। एक दुकानदार है, हर 4 महीने में एक बार 10% का उसको छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, दिसंबर में इतने रुपए में खरीदता है, तो जनवरी में हमारा उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा हमारा, ये निकालना है। समझे कि नहीं समझे, समझे। देखो हमारा, देखो जनवरी से लेकर हमारा, देखो जनवरी से लेकर हमारा दिसंबर तक, ठीक है। कितना महीना हो गया आपका, 12 महीना हो गया हमारा। कितना महीना आपका हो गया बाबू, 12 महीना, 12 मंथ हो गया। ठीक है, हर 4 महीने पर एक बार छूट दिया जा रहा है 10% का, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 12, तो कितना छूट हो गया हमारा, 3 छूट हो गया हमारा। 3% का नहीं, 3 को हमारा छूट हुआ हमारा, 10-10% का। एक बार 10% का छूट, फिर से एक बार 10% का छूट, फिर से एक बार 10% का छूट। तो जनवरी जनवरी से दिसंबर तक आपका 12 महीना हो गया हमारा। ठीक है, तो 12 महीने का हमारा 4 महीने पर एक बार छूट दिया था, 4 से डिवाइड करें, 3 बार छूट उसको मिलेगा हमारा, 10-10% का आपका। ठीक है, अब ये सवाल आपका हो गया खत्म, इतना ही था आपका इस सवाल में कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हमारा प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है जनवरी में आपका। तो जनवरी में मान लेते हैं हमारा शुरुआत में हमारा कीमत कितना हमारा वो, एमआरपी कुछ नहीं यहाँ पर दे रखा है, मान लेते हैं एक्स हमारा, एक्स में हमारा खरीदा, यानी कि एमपी में खरीदा, मान के चल रहा हूँ। एक्स को एमपी भी मान सकते हो, एमआरपी मान सकते हो, एमआरपी पर हम डिस्काउंट देते हैं हम। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 90 में बेचेगा हमारा, एक बार डिस्काउंट, फिर 10% का, फिर 2 बार डिस्काउंट हो गया हमारा, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 3 बार डिस्काउंट हो गया हमारा, लगातार हमने लिख दिया। अब ये देने के बाद हमारा कितने में खरीद बेच रहा है हमारा, इतने रुपए में हमारा, 25,515 रुपए में हमारा। ठीक है, यही आपको एक्स निकालना है, एमआरपी निकालना है, कितना होगा हमारा, निकाल लो। ये इनिशियल कंडीशन हो गया, आपको फाइनल कंडीशन हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। इनिशियल में कोई कीमत हमारा एक्स था हमारा, इस पर हमारा 3 बार लगातार 10% का डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया हमारा हो गया, ऐसे समझ सकते हो। ओके, 3 जीरो काट दो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो से 3 जीरो कट गया हमारा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई बार आपको करना है आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई आपको करना है, जैसे आपको करना है वैसे आप कर लो। देखो जैसे कि हमारा काटते हैं, चलो हम भी काट लेते हैं। पहले एक बार 9 से काटोगे, हमारे कितनी बार में जाएगा बाबू, ये कितनी बार में जाएगा हमारा, 2835 बार में जाएगा हमारा। फिर 9 के टेबल में कट जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा बाबू, ये जाएगा आपका 315 बार में जाएगा हमारा। फिर 9 के टेबल में आकर 315 कटेगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा हमारा। यानी टोटल काटने में हमारा 35 आ रहा है हमारा, और 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर हमारा। ठीक है, और यहाँ देखो, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, ये 35 तो है ही हमारा इधर, इक्वल टू 1 2 3 जीरो है हमारा, यहाँ पर 3 जीरो इधर आ जाएगा हमारा, यानी कितना आ गया आपका, 35,000 आ गया हमारा, 35,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, समझे। यानी कि जनवरी में हमारा किसी आर्टिकल का हमारा कीमत कितना, हमारा इतना रुपये रखा गया हमारा। अब इस पर हमारा 3 बार लगातार 10-10% डिस्काउंट देने में इतने रुपये हमारा खरीदा होगा हमारा। समझे, चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल का वो अभी है डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये सब हम सीखने वाले इस तरह सवाल यूपीएसआई से रिलेटेड। ठीक है, यूपीएसआई का कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके पूरा पूरा देख लेना, चैप्टर वाइज लेवल वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्या हमारा। देखो, तो एक कंपनी कुछ इस प्रकार हमारा छूट प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर को। ठीक है, पहला हमारा क्या कर रहा है, 10% और 20% का दो हमारा क्रमिक लगातार छूट दे रहा है हमारा। दूसरे में क्या कर रहा है, एक खरीदा 1 मुफ्त पाया। ठीक है, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाया। तीसरा कंडीशन, चौथे कंडीशन में क्या दे रहा है, 5 खरीदो और 6 लेकर जाओ। तो किस योजना में हमारा न्यूनतम छूट, हमारा सबसे कम छूट हमारा कस्टमर को दिया जा रहा है, ये निकालना हमारा। समझे, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो हमारा।
सबसे पहले हमारा देखो इसका कॉन्सेप्ट सीखना है पहले वाले का हमारा, ठीक है। दो लगातार अगर जो छूट दिया जाए तो इसका एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालता है, इसको देखो। इसका फॉर्मूला आपका क्या है, डिस्काउंट परसेंट। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, दो लगातार अगर जो छूट दिया जाए, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। मतलब कि दोनों छूट को क्या करेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे, फिर माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सामान का जो हमारा एमआरपी है, कोई आर्टिकल है, उसके एमआरपी पर हमारा 10% और 20% का दो लगातार छूट दिया गया हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को 10% और 20% दोनों को जोड़ो, सबसे पहले 10 20 कितना हो गया हमारा, ये 10 और 20 कितना हो गया बाबू, 30 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 30। एक बार जोड़ना है आपको, एक बार जोड़ना है आपको, जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो जोड़ के लिख दिया, फिर इसको माइनस लगाना है, फिर एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, समझे। तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 200, तो 200 डिवाइड बाई 100 हो गया आपका, निकल गया हमारा, दो जीरो से दो जीरो कट गया हमारा, 30 में से दो जाएगा आपका 28%, ठीक है। यानी कोई सा भी आपका आर्टिकल, आपका उस आर्टिकल का जो आपका एमआरपी प्राइस है हमारा 10% और 20% का, दो हमारा डिस्काउंट देने के बाद हमारा सिंगल डिस्काउंट कितना बन गया आपका 28% का हमारा, ये सिंगल कन्वर्ट हो गया आपका, 30% मिलेगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये फिर में एक सवाल आता है, इसमें एक आपका एक सवाल आता है, ऐसे सवाल का ठीक है। दूसरा जो हमारा क्या है, सबको निकालते हैं सिंगल, दो मिशन का वही बनाएंगे, एक खरीदा एक मुफ्त पाया है, ऐसे वाले के लिए आप कैसे सिस्टम करेंगे, एक खरीदा एक मुफ्त पाया, और बना दो फ्री में हमारा कितना पाया हमारा सामान, फ्री अपन टोटल टोटल ऐसे वाले सामान एक खरीदा और एक मुफ्त पाया, हमारा कितना पाया, फ्री कितना लेकर गया, एक एक सामान हमारा फ्री लेकर गया, टोटल सामान उसको कितना मिला, एक खरीदा और एक लेकर फ्री गया, तो दो सामान उसको मिला, दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। इंटू 100% में आपका निकल गया हमारा 50%, इसको काटो 50% आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा भी हमारा यही चीज कौन सा, पांच खरीदा तीन मुफ्त पाया, तो फ्री में कितना लेकर गया, तीन, टोटल सामान कितना खरीदा हमारा, 5 3 8, मतलब 5 में खरीदा, टोटल सामान कितना हुआ, 5 3 8 सामान हुआ हमारा, इंटू 100 को मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको 4 से काटोगे कितनी बार हो जाएगा, 4 से 8 25 बार हो जाएगा, 25 को 75 75 डिवाइड बाई 2, 75 डिवाइड बाई 2 यानी कि 37.5 देते हैं, ठीक है। तीसरे वाला कर दिया, चौथा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, चौथा वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। चौथा वाला क्या करा है, देखिए 5 को सामान खरीदा गया, कोई आर्टिकल हमारा 5 आर्टिकल खरीदा गया, टोटल सामान कितना लेके गया, 6, ये फ्री नहीं है आपका, बहुत सारे बच्चे इसको फ्री समझिए, समझिए ये फ्री नहीं है हमारा, ठीक है। 5 सामान खरीदा, 6 सामान ले गए, यानी फ्री कितना हुआ हमारा, फ्री हमारा एक हुआ हमारे, यानी मुफ्त कितना मिला आपको, एक, इन दोनों का डिफरेंस, समझे। 5 को सामान खरीदा, 6 को लेकर गया हमारा, यानी कि टोटल सामान कितना, ये टोटल हमारा, टोटल हमारा क्वालिटी 5 खरीदा 6 टोटल लेके गया, नहीं फ्री कितना हुआ आपका, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर मुफ्त नहीं लिखा हुआ है, ऐसे वाले सवाल कैसे बनाएंगे, फ्री कितना लेकर गया हमारा, एक, टोटल सामान कितना हमारा लेकर गया, 6, काटोगे हमारे कितना आएगा, 2 से काटोगे 3 बार हो जाएगा, 2 से काटोगे हमारे 50 50 डिवाइड बाई 3% आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लिखो कितना आ रहा होगा, हमारा कितना है, सबसे कम हमारा कौन सा आपका 28 50 पैंतालीस 37 सबसे कम हमारा यही आ रहा है, कंपनी सबसे मिनिमम हमारा चौथा वाला आपका योजना आपका जो आता है, इसमें आपका है आपका सबसे कम, ठीक है। चौथा वाला कहाँ पर आपका, ए वाला पार्ट, समझे कि नहीं समझे। अगर पूछेगा कंपनी सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम हमारा कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, तो मैक्सिमम हमारा 50% यहाँ पर होगा, ठीक है। तो खुद में आपका ये 4 सवाल हो गया, सवाल पहला था, यहाँ से भी आपका पहला ही आपका सवाल आपका एक का, ठीक है। 2 सवाल होगा, फ्री वाला
अभी आपका ये जो चौथा वाला टोटल हम 4 सवाल हमने इससे इसी तक का कोई एक पार्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सिखा दिया। इससे आपको कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ग्राहक अगर ग्राहक अगर कौन सा डिस्काउंट कर सकते हैं, ग्राहक हमारा कौन सा डिस्काउंट लेना चाहेगा हमारा, तब ये कह रहा है जो भी उपभोक्ता हमारा जो ग्राहक है, ठीक है, तो जो छूट लेना चाहेगा ये सबसे ज्यादा उसको छूट मिला वही लेगा हमारा, यानी मैक्सिमम। तो ग्राहक का केस आएगा, हमारा कस्टमर का केस आएगा डिस्काउंट चूज करने का, तो हमको मैक्सिमम लेना है आपको, जाहिर सी बात है। जो कस्टमर होगा सबसे ज्यादा जहां छूट मिलेगा उसी को लेने को प्रेफर करेगा सामान को, ठीक है। और दुकानदार हमारा जो बेचेगा, जो दुकानदार का बात आ जाए, इन दोनों में से आ सकता है दुकानदार, दुकानदार का आएगा, शॉपकीपर का जो आ जाए, यानी जो दुकानदार हमारा, ठीक है, सामान को किस कीमत पे बेचेगा, कम छूट पे बेचेगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा हमारा, मिनिमम वाला लेंगे, ठीक है। जब भी आपका दुकानदार का जिक्र होगा आपका सवाल में आपका, तो मिनिमम डिस्काउंट लेंगे हम, जो मिनिमम पे बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा दुकानदार को। और ग्राहक क्या कहेगा आपका, मैक्सिमम लेके जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना। आपको कस्टमर हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट मांगेगा, दुकानदार उसको सबसे कम डिस्काउंट देगा हमारा, समझे। यहां से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए पहला सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट की राशि का एकल छूट आपको बताना है कितना होगा हमारा, सिंगल डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो 3 को लगातार छूट दिया गया हमारा, एक 10% का छूट है हमारा, एक 15% का छूट है हमारा, एक क्या हमारा 20% का छूट है हमारा, समझे। तो यहाँ पर देखो कोई दो के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x + y - xy / 100। कोई दो के लिए सबसे पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, जो सबसे इजी दिखे वो आपको सॉल्व करना है आपको। जैसे कि हमारा देखो ये 10 और 20 थोड़ा इजी आपका वैल्यू है हमारा, तो ये थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, पहले जोड़ के लिखेंगे, कोई सा भी दो सॉल्व कर सकते हैं पहले। 15-20 को ले लो, 10-15 को ले लो, या 10-20 को लो, जो उन सभी लोग आपको आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो मैंने 10-20 लिया, थोड़ा इजी डाटा है हमारा, ठीक है। 10-20 को जोड़ोगे कितना आएगा बाबू, 30 आएगा हमारा, कितना आएगा बाबू 30, ठीक है। फिर जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 20 कितना होगा 200 डिवाइड बाई 100 करेंगे, हो गया आपका सवाल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 28%। इन दोनों का हमारा सिंगल डिस्काउंट आ गया 10 और 20 का। 10-20 का लगातार छूट हमारा सिंगल डिस्काउंट 28% का निकल गया है, ठीक है। एक और बचा रहा हमारा 15, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके साथ लिखा 15% का। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है आपको, जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 8 5 13 के 3 1 2 3 1 4 43 आ गया हमारा। फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 × 15, 28 × 15 देखो करोगे कितना आएगा हमारा, ये ऐसे रख दो 28 × 15, अभी कट जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 100। 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 बार हो गया हमारा, ठीक है। अब और काटो 4 से, 4 3 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 7 3 21 डिवाइड बाई 5 आ रहा है हमारा, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना है 43 - 21 डिवाइड बाई 5। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेकर आपको सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, जितना आ रहा है उसको माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा, ठीक है। किसी भी नंबर को 5 से अगर जो डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर वालों को डबल कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 43 हमारा, 21 का डबल कितना हो गया हमारा 42, कितना हो गया हमारा 42, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा यानी 4.2 आ गया हमारा। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो न्यूमरेटर वाले को कर दो डबल और एक प्लेस में डेसिमल लगा तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा हमारा 38.8%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारा बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। यानी कि कोई आर्टिकल हमारा, कोई सामान हमारा, उस पर 3 को लगातार छूट दिया गया हमारा, तो उसका सिंगल डिस्काउंट कितना कन्वर्ट होकर आ गया आपका, एकल छूट इतना 38.8% का आपका आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 बनाते हैं, क्या कह रहा है हमारा, देखो 20 गो चूड़ी खरीदने पर रिया को 5 गो चूड़ी मुफ्त मिला हमारा, रिया को मिलने वाला छूट प्रतिशत कितना होगा, ये हमारा, ठीक है। खुद में आपका ये सवाल हो गया, पहले सवाल मैंने आपको करा रखा था, ठीक है। तो हमको डिस्काउंट निकालना है, आपको परसेंटेज में कितना हो रहा है हमारा, ये निकालना है आपको। फ्री वाला केस हो गया हमारा, रिया नाम की एक लड़की है हमारा, 20 गो चूड़ी उसने खरीदा और उसको 5 गो चूड़ी हमारा क्या फ्री मिल रहा है हमारा, ठीक है। 20 खरीदने पर 5 को फ्री मिला, तो फ्री कितना मिला बाबू 5, ठीक है। टोटल सामान कितना होगा हमारा 20 और 5 25, 25 सामान टोटल होगा, नीचे लिखेंगे। ये फ्रैक्शन में आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया आपका सवाल का आंसर। 25 चौको कितना हो गया आपका 100, 5 × 4 कितना होगा 20%। यानी रिया को कितना डिस्काउंट मिल रहा है
20% का, ठीक है, देखिए आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे, समझे। ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। अगर जो सवाल नंबर 1, 2, 3 सीख लिए हो तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आएगा। चलिए बाबू, सवाल नंबर 4 बनाते हैं। क्या कह रहा है हमारा, 5,000 रुपये हमारे पास है हमारा, मान के चलो 5,000 रुपये मेरे पास है हमारा। इस पर 30% का छूट, मतलब कि 5,000 रुपये पर हमारा 30% का छूट और 17% और 13% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर क्या होगा हमारा, ये निकालना है। ठीक है, यानी कि मान लो मेरे पास मान लो कोई सा भी आर्टिकल है, उस पर हमारा एमआरपी कितना, हमारा 500 रुपये हमारा है। तो इस पर एक बार 30% का छूट दिया जा रहा है, तो एक बार कह रहा है हमारा 17 और 13% का दो लगातार छूट का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना हमारा, ये निकालना है आपको। चलिए, तो बहुत आपका इजी सवाल नहीं बोल सकते उसको। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 5,000 का 30%, ठीक है, फिर निकालेंगे 5,000 का 17% और 13% जो सक्सेसिव डिस्काउंट उसका हमारा, ठीक है, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। वो बहुत लंबा हो जाएगा, एक पेज आपका भर जाएगा। एक लाइन में कैसे करना, ध्यान से देखो। देखो, लिखा है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का हमारा, ठीक है, 5,000 रुपये का हमारा कितना परसेंट, 30%। ये जो 30% हमारा, 17% और 13% का डिफरेंस के हमारा मान पूछ रहा है। 17% एंड 13% के डिफरेंस का मान पूछ रहा है, वैल्यू कितना हमारा। बस हो गया आपका सवाल खत्म। ये डिफरेंस का साइन है आपका, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी 5,000 रुपये का हमारा 30% और इन दोनों जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, इन दोनों परसेंटेज का हमारा डिफरेंस कितना हमारा, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं वैल्यू, सक्सेसिव डिस्काउंट जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इन दोनों को पहले जोड़ कर निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 13, 17 कितना होगा आपका, 40, कितना होगा आपका 40। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। 17 × 13, 17 × 13 कितना आएगा बाबू, 17 × 13 कर दो। 17 × 13 हमारा, 17 × 13, 17 × 13 आपका कितना है, 221 आएगा। कितना आएगा आपका, 221 डिवाइड बाई 100। अभी मैंने आपको बताया इसको अब एलसीएम लेकर सॉल्व मत करना है, बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 40 है, 2 जीरो आपका, 2 प्लेस पे डेसिमल आएगा 2.21, माइनस करोगे कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा 27.79, 27.79%। मतलब कि इन दोनों का जो लगातार डिस्काउंट जब दे रहा था तो इसका सिंगल डिस्काउंट इतना निकल गया हमारा, ठीक है। अब ये 30 में से ये इसका मान कितना हो गया हमारा, इसका मान हमारा इतना हो गया, इसकी वैल्यू इतना आ गया हमारा सिंगल डिस्काउंट में। अब इसका अंतर हमारा ये 30 में से घटाना है आपको। तो 30 में से 27.79 घटाओगे तो कितना आएगा बाबू, 2.21 आएगा हमारा। कितना आएगा बाबू, 2.21%। कितने का हमारा मान, 5,000 का, 5,000 का 2.21% हमारा ये आपका डिफरेंस आ गया हमारा, जो भी सवाल के अंदर दे रखा था, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 5,000 इंटू 2.21 डिवाइड बाई परसेंटेज का साइन हटा को नीचे क्या आएगा बाबू, 100 आएगा हमारा। क्या आएगा हमारा, 100 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गया हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। यहाँ पर देखो 2 प्लेस पे हमारा डेसिमल लगा हुआ है, कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे। तो यहाँ पर इस प्लेस को हटाओगे तो हमारा नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा हमारा। 2 जीरो आ जाएगा हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया हमारा, ठीक है। 5 और 221 का मल्टीप्लाई कर कितना है हमारा, 5 इंटू 221 आया हमारा डिवाइड बाई 10 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 1,105 आएगा हमारा। अब 10 नीचे यानी कि एक प्लेस पे डेसिमल लग गया हमारा, इतना रुपया आ गया हमारा, 110.5 रुपये का हमारा डिफरेंस आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। यानी कि जो भी हमारा 5,000 रुपये था हमारा, ठीक है, इस पर 30% का छूट और इन दोनों का छूट का जो लगातार था हमारा, सिंगल में कन्वर्ट कर लिया था, इतना आ गया था हमारा। इन दोनों का जो अंतर हमारा 5,000 का कितना है हमारा, 110.5 रुपये हमारा आ गया हमारा, समझे। ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं जल्दी से। अगर यहाँ पर पूछता सम कितना होगा तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 30 और 27.79 को जोड़ के हम बताते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलो सवाल नंबर 5 बनाते क्या कह रहा है, रमेश नाम का एक लड़का है जिसके पास 800 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किए हमारा, 2 हमारा छूट मतलब की योजना प्रोवाइड करा रहा है। रमेश नाम का एक लड़का है, 800 रुपये का बुक हमारा, जो भी हमारा किताब हमारा, उस पर 2 तरीके का छूट हमारा दिया जा रहा है हमारा। पहला क्या दे रहा है, 20% का 2 लगातार छूट। दूसरा कंडीशन कर रहा है 30 और 10% का 2 क्रमिक छूट। यदि रमेश दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो उसने कितने प्रतिशत अधिक बचाया हमारा, ये निकालना है, ठीक है। मतलब कि देखो रमेश नाम का एक लड़का है हमारा, सीधे सीधे रमेश नाम का एक लड़का मिल गया हमारा, रमेश, ठीक है।
तो रमेश नाम का जो लड़का है हमारा, ठीक है, कोई सामान हमारा बेच रहा है जिसका एमआरपी हमारा रेट कितना हमारा 800 रुपये हमारा। इस एमआरपी पर हमारा छूट दिया गया, हमारा एमआरपी पे छूट दिया जाता है हमारा दो तरीके का छूट दिया जा रहा है, पहला और दूसरा। एमआरपी पे छूट दिया जाता है, ध्यान रखना, पहले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो कह रहा है 20% का दो लगातार छूट, पहला कंडीशन कह रहा है 20% का दो लगातार छूट, तो 20% और 20% प्रत्येक लिखा ना हमारा, यानी 20% आपका पहला दूसरा भी, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है 30% का और 10% का लगातार छूट दे रहा है हमारा। तो पहले इसको सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कंडीशन हमारा क्या बनता है हमारा, ठीक है। तो 20 अब 20 सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले जोड़ के लिखेंगे सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए। 20 20 कितना होगा 40, फिर माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 20 कितना होगा 400 डिवाइड बाई 100, 2 0 कट गया हमारा। 44 में से 4 जगह कितना बचेगा वो 36%। सिंगल डिस्काउंट कितना निकल गया 36% का, ठीक है। अब इसमें से निकालते हैं इन दोनों का सम, पहले जोड़ो 30 और 10 कितना होगा 40, माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300, 30 इंटू 10 300 हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100, 2 0 कटे, 40 में से 3 जाकर कितना बचेगा आपको 37%। ये हमारा सिंगल डिस्काउंट निकल के आ गया हमारा। अब सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है जो रमेश हमारा दूसरी योजना कौन सा हमारा, ये दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो कितने प्रतिशत अधिक हमारा बचत कर रहा है वो। देखो पहला योजना हमारा ये हमारा, दूसरा योजना हमारा ये, तो कह रहा है रमेश अगर जो दूसरी योजना चुन रहा है तो पहले से कितना अधिक बचा रहा है हमारा रुपया, हमारा ये पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तो दूसरा योजना का जो चुना तो 37% हमारा, पहला योजना चुनेगा तो 36% है हमारा। तो कम कितना हमारा, कम कितना बचा, एक कितना हमारा कम कितना बचत हो रहा हमारा, देखो 37 में से एक जाएगा हमारा 1% का हमारा बचत कर रहा है हमारा, दूसरा योजना का जो चुन रहा है तुम्हारा, ठीक है। 1% का बचत कर रहा है हमारा कितने का 800 रुपये का, तो 800 रुपये का 1% उसने बचत किया हमारा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा हमारा, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 रुपये का उसने बचत किया, 8 रुपये का उसने बचत किया हमारा। बी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर है। डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 मुमताज फार्मूला, ठीक है। यूपीएसआई से रिलेटेड इस टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मैं आपको यूपीएसआई का सवाल मैं आपको सारा कराऊंगा, 5 से 6 सवाल। वीडियो को पूरा देखोगे तो इस तरह सवाल आप कर पाओगे आराम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूपीएसआई का पूरा मैथ देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके विजिट कर लेना चैनल को, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा प्लेलिस्ट आपका यूपीएसआई का मैथ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने क्या हमारा, देखो कुछ इस तरह आपका सवाल लिखा है, अभी मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फार्मूला पहले सीखते हैं। मुमताज फार्मूला आपका होता क्या है, ओके, उसके बाद हम पढ़ाते हैं मैं आपको, ठीक है। मुमताज सूत्र, ठीक है। इसका फार्मूला है क्या हमारा, ठीक है। इसको सबसे पहले हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। कैसे निकाला गया हमारा इसको बताता हूँ मैं आपको। देखो अगर जो कोई सामान खरीदा जाता है तो सीपी होता है, ये मैंने आपको बताया। खरीद कर बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा परसेंटेज में आपको। तो खरीद कर बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया। और खुद में सीपी हमारा 100% होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद बेच देंगे, ये आपका फार्मूला आपको मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था हमारा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया आपका, ठीक। और एमपी पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं। एमआरपी पे हम कोई चीज़ एमआरपी पर जब बेचते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये फिर इसके बाद बेच देंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बता रखा था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था, फार्मूला डिराइव करा रखा था, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर अब देखो ये एसपी और एसपी पहला इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन में आपका सेम आपका, तो ये चीज़ सेम है, तो ये चीज़ आपका बराबर हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे, ओके। तो यानी कि एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 बराबर, इसके बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्रॉफिट प्लस माइनस लॉस डिवाइड बाई 100, समझे कि नहीं समझे। मतलब कि ये चीज़ दोनों एसपी आपको बराबर है, तो ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो 100 से 100 हमारा काट दो, कट जा रहा हमारा, तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ रहा है आपका, एमपी अपान सीपी। एमपी को एमपी रहने दो, सीपी को इधर लाओ, ठीक है। ये वैल्यू को इधर ही रहने दो 100
प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई, और इसको चल रहा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया हमारा, ये फार्मूला बनके तैयार हो चुका है हमारा। समझे कि नहीं समझे? इसी फार्मूला को बोलते हैं मुमताज फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मुमताज फार्मूला बोलते हैं। अब मुमताज फार्मूला हमारा बताता क्या है? एमपी और सीपी का रेशियो बताता है। क्या बताता है बाबू? एमपी सीपी का रेशियो बताता है। इसी फार्मूले से मैं आपको सारा सवाल मैं आपको करा दूंगा। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद कर पा रहे हो तो आपको एक एक करके आपको ये पहले ये वाला लगाओ, फिर ये वाला लगाओ, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करो, तब सवाल आपका ये आएगा आपको पूरा। ठीक है, पूरे एक पेज भर जाएगा आपको। तो ये रिलेशन यूज करो, ठीक है ना? ये रिलेशन यही से तो मैंने निकाला है। तो अब इस फार्मूले में रखते हैं। देखो, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य के इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट, 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमा रहा है। तो इतने रुपए का हमारा क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य आपको पता करना है कितना होगा हमारा। यानी कि आर्टिकल का हमारा कीमत कितने में खरीदा हमारा? इतने 21,200 रुपये में। ये सीपी हो गया हमारा। सीपी कितना हमारा? 21,200 रुपये, 21,200 रुपये सीपी दिया हमारा। एमपी आपको निकालना है। एमपी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब ये इसके किसके बराबर होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो आर्टिकल को 20% के छूट पे हमारा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 115 जोड़ देंगे हम 1500 में, तो 115% का प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, ओके। और डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 100 में 20 कम करोगे 80% हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ गया। बस आपको वैल्यू रखना है। आपको सीपी इतना दे रखा आपका 21,200, और 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो 20 इसमें माइनस कर दिया, 100 में 20 माइनस करेगा 80 होगा हमारा। और 15% का आपको प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट वालों को प्लस लिखेंगे, लॉस वालों को माइनस यहाँ पर लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना। तो 100 में 15 जोड़ दिया 115 हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, नीचे 1 0 से 1 0 काट दो, हमारा कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या और क्या आपका ये 8 से हमारा कटेगा हमारा, ये कितनी बार में? 2120 हमारा कितनी बार में कटेगा बाबू? ये कटेगा हमारा 265 बार में। कितनी बार में? 265 बार में। अब 265 को इधर ला तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा। तो एमपी आपका आ गया हमारा, एमपी आ गया 115 इंटू 265। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? एमआरपी कितना आ गया हमारा? ये निकाला था ना आपको, 30,475 रुपया। ठीक है, यानी कि जो व्यापारी हमारा, एक दुकानदार हमारा अपने आर्टिकल पर, अपने सामान पर एमआरपी कितना रखा जा रहा है हमारा? उसको कितना रखा है? 30,475 रुपये रखा है। ठीक है, अब इस पर इतना एमआरपी रखा, तो एमआरपी पर हम डिस्काउंट देते हैं, तो एमआरपी पर हमने 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है, 15% का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? ओके, समझ में आ गया आपको? ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। चलो सवाल नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा? एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर सीधा ही 20% छूट दे रहा हमारा। ठीक है, और फिर 30% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। छूट देने के बाद भी 30% वो मुनाफा ही कमा रहा है हमारा। तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की हमारा वृद्धि हो रहा है हमारा? ये निकालना है। यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। देखो, पहले भैया मैंने आपको बताया एमपी और सीपी। ठीक है, इसके बारे में आपको रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्या आपका दे रखा है? ठीक है, 20% का सीधा डिस्काउंट हो रहा है, 30% का मुनाफा हो रहा है, यानी कि 100 में 30 जोड़ोगे तो 130 हो गया हमारा। 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो 100 में 20 कम करोगे 80 हो गया हमारा। 1 0 से 1 0 कट गया, हो गया आपका सवाल खत्म। तो सवाल में आपका यहाँ से आपका 3 चीज़ें पूछ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से और भी सारी सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो एमपी सीपी, इसका रेशियो भी पूछ सकता है कितना होगा हमारा। तो एमपी का हमारा वैल्यू कितना हो गया? 13 हो गया हमारा। सीपी का वैल्यू कितना हो गया आपका? 8 हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां पर भी आपका ये आंसर पूछ सकता है, पहला सवाल। ठीक है, यहां पर भी आंसर पूछ सकता है, या तो उल्टा भी आंसर पूछ सकता है। उल्टा का मतलब समझ रहे हो? देखो कैसे, सीपी और एमपी का भी रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो उल्टा कर देना आपका 8 रेशियो कितना हो गया आपका? 13। तो ये भी पूछ सकता है हमारा, उल्टा करके भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो तीसरे सवाल में आपका ये पूछ सकता है जो इस सवाल में दे रखा है, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की आपका वृद्धि हो रहा हमारा, ये निकालना है। अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत का हमारा वृद्धि हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
यहाँ पर देख सकते हो सीपी हमारा कितना 8, कोई सामान हमने 8 रुपये में खरीदा, अब बढ़ाकर हमने 13 रुपये उसको रख दिया। ठीक है, जब खरीदा जाता है तो सीपी होता है और बढ़ाकर रेट रखते हैं तो उसको एमपी बोलते हैं। ठीक है, कोई सामान 8 रुपये में खरीदा और बढ़ा के हमने कितना रख दिया 13 रुपया, तो कितना हमने बढ़ाया बाबू, कितना बढ़ाया हमने 5 यूनिट हमने बढ़ाया, 5 रुपये हमने बढ़ाया हमने। ठीक है, वही अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का आपका वृद्धि हो रहा है यही निकालना है। तो 8 से हमारा 13 हो जा रहा, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, कितने में से आपका 8 में से हमारा बढ़ा। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका वृद्धि परसेंटेज निकल गया आपका। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट निकल गया आपका, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ से 4 से काटोगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटोगे हमारा 25 चौको 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो 25 और 5 125 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया हमारा 62.5, 62.5%। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हमारा एमआरपी पे। ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है सवाल नंबर 4 में, सब मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर 4, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है सवाल में, कैसे, अगर उस सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, ये भी ऐसे पूछ सकता है, अंकित मूल्य पर बेचा जाए। यहां पर सवाल कर देगा अंकित मूल्य पर अगर सामान बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, ये निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर अंकित मूल्य के स्थान पे क्या रख देंगे, जैसे सीपी और एसपी, एमपी, ये चीज हमने निकाला ना भी, कितना था हमारा 8 और 13 का। अब सवाल में आपका ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा अगर जो अंकित मूल्य पर बेचा जाए, सामान को अंकित मूल्य पर बेचा है, एमआरपी पे बेचा जाए, तो एमआरपी हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 8 का सामान 13 में बेच रहा है हमारा, 8 का सामान 13 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा हमारा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये निकालना है आपको। 8 का सामान 13 में बेच रहा है, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में से, सीपी में से, सीपी से डिवाइड करते हैं प्रॉफिट लॉस में से आपको। ठीक है, 8 इंटू 100, तो यही चीज़ है, तो आपका आएगा 62.5%। तो सवाल पूछने का अलग तरीका है हमारा, सवाल आपका आंसर एक ही आ गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, ओके इन, ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट और चौथा कॉन्सेप्ट दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही आता है, ध्यान रखना आपको, समझे कि नहीं समझे। ओके, अगर जो सवाल सीख लिए हो तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पर होमवर्क, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में करके आपको बताना है कितना हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल। चलिए बाबू, सवाल नंबर 3 फटाफट बनाते हैं। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य होता है, एमआरपी होता है, क्रय मूल्य से 40% हमारा अधिक है, तो छूट की दर आपको निकालना है, कितना होगा हमारा। ठीक है, छूट की दर आपको निकालना है, छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है, दुकानदार को, तो छूट निकालना आपको, मतलब डिस्काउंट निकालना है। तो अभी तो सवाल मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या बताया, एमपी अपान सीपी बराबर क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। हो गया, देखो कह रहा सवाल में, देखो ध्यान से देखो सवाल में क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं सीपी हमारा कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में सामान खरीद रहा है 100 रुपये में। अब इस पर अगर जो बढ़ा कर रेट रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। कितना परसेंट बढ़ा है, 40% बढ़ा है, यानी कि एमआरपी कितना हो गया 100 प्लस 40 यानी कि 140 रुपये हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे। अगर जो बोलेगा, ठीक है, जो अंकित मूल्य हमारा क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। बोलेगा 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा हमारा अगर जो 20% अधिक है तो सीपी 100 मान लेंगे तो 20 जोड़ेंगे 120। तो सिंपल से आपको 100 में जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। ओके, समझे, समझ में आ गया आपको, ये दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा हमारा, ये सब होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है 12% का, यानी कि 112 हो गया हमारा। और यही डिस्काउंट आपका पूछ रहा है कितना होगा हमारा। बस निकल गया आपका सवाल। 1 0 से 1 0 खत्म, और कट रहा है, काटो 7 से काटो, 2 से काटो 7 बार में कटेगा हमारा, और ये 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा हमारा। तो 7/5 बच रहा हमारा, 7/5 बराबर 112 डिवाइड बाई 100 माइनस डी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 से के टेबल में ये आपका कट जाएगा शायद हमारा, हाँ कटेगा। 7 करने में 7, ठीक है, 7 करने में 7, 7 7 6 42, 16 बार में जाएगा हमारा। कितनी बार में जाएगा बाबू, 16 बार में आपका। तो यहाँ पर 1 बचा हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ऐसे करके, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो नहीं आएगा हमारा, 100 माइनस डी आएगा हमारा, बराबर
5 और 16 का मल्टीप्लाई, 16 पच्चे 80, हो गया आपका सवाल खत्म। ठीक है, 100 में हम कितना घटाएं, 100 में कितना घटाएं, हमारा 80 आ जाएगा हमारा 20% घटाने पर। ठीक है, यानी कि 20%, 100 में 20 घटाओगे तभी 80 आएगा ना आपका, एंड डिस्काउंट कितना आएगा, 20% का आपका आ गया। समझे, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। या तो आप पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो देखो 100, 80 को इधर लागो तो आपको माइनस में आएगा आपका, और डिस्काउंट ये माइनस में उधर जाएगा तो आपको प्लस में जाएगा आपका, हो गया आपका 20%। ऐसे भी कर सकते हो माइनस करके। तो ये सब तो बाबू बच्चे करते हैं ना, ये सब बच्चे करते हैं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना है, डायरेक्ट यहाँ तक निकालो, मन में सोच लो। समझे कि नहीं समझे? चलिए ये भी सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 कराते हैं। देखो क्या करें, 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचती है। तो बेचती है तो इसका मतलब होगा एसपी, एसपी तो हमारा कांस्टेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया ऐसे वाले सवालों के लिए आपको एसपी आपको मतलब ही नहीं है आपको एसपी से। ठीक है, और फिर 20% का लाभ कमाती है हमारा। ठीक है, मतलब शीला 2400 रुपये का एक मोबाइल बेच रही है हमारा, जिससे आपका 20% छूट पे ही बेच रही है हमारा, और 20% का लाभ भी कमा रही है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट दिए बेच दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमारा, ये निकालना है आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, देखो एमपी दिया नहीं आपको, एमपी भी नहीं दिया आपको, सीपी भी नहीं दिया है, तो इसका सबसे पहले रेशियो निकालो, पहले कंडीशन से एमपी सीपी का रेशियो निकालो। ठीक है, तो पहले केस में आपका क्या रहा, 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा हमारा। ठीक है, 2400 का मोबाइल जब बेच रही है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 हो गया। डिस्काउंट कितने का हो रहा, 20% का डिस्काउंट भी दे रही है, यानी कि 80 में बेचेगी हमारा, 80। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटोगे 3/4/3 आएगा हमारा, कितना आएगा आपका 4/3। समझे कि नहीं समझे? ये आपका पहला आपका इक्वेशन बन गया आपका। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा बाबू, 2 इक्वेशन बनेगा हमारा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब यहाँ से बारी आपका, अब कह रहा अगर, यहाँ से कंडीशन लगा रहा है, अगर मोबाइल फोन बिना कोई डिस्काउंट दिए ही बेच दिया जाए तो लाभ आपको निकालना है। यानी कि फिर से आपको ये क्या, आपका एमपी सीपी का रेशियो निकालते हैं, एमपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं। क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, हमको डिस्काउंट, अब कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, यानी कि 100 में 0% डिस्काउंट हो गया हमारा, कुछ भी डिस्काउंट मतलब 0% का डिस्काउंट दे रहा हमारा, नो डिस्काउंट मतलब 0% का डिस्काउंट हो गया। 0% डिस्काउंट पर अगर जब बेचेगा तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये निकालना, तो 100 प्लस पी, ये चीज निकालना है। समझे कि नहीं समझे? ओके, यानी कि 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो 2 बार इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखो एमपी सीपी दोनों चीज आपका रेशियो बराबर है, तो ये चीज बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि 100। तो यहाँ पर एक चीज और करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गया, ये 8 था ना, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 आएगा हमारा, कितना आएगा वो 2 आएगा हमारा। ठीक है, 4 3 12, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3/2 आएगा, कितना आएगा बाबू 3/2 आएगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी कि ये बराबर ये 3/2 के, यानी कि देखो 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100 बराबर 3/2 के, हो गया आपका सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 से इसको काटोगे हमारा कितने बार में जाएगा, 50 बार में, 50 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 50 3 150 हो गया हमारा, तो 100 प्लस पी बराबर 150। ठीक है, ओके। 100 में कितना जोड़े हम, 100 में हम कितना जोड़े हम कि हमारा 150 हो जाएगा, 50 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 50%, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है वो 50% का आपको। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। या पूरा बेसिक से सॉल्व कर सकते हो इधर उधर ले जाकर आपका, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ओके। तो ये था आपका 2 बार हमने फॉर्मूला लिखकर बताया। ठीक है, तो जब भी आपका 2 कंडीशन दिया होगा, जब भी आपका 2 कंडीशन दिया होगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है, आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे कि हमारा यहाँ से डायरेक्ट लिखो, 20% छूट देने के बाद फिर 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, यानी कि ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है ना, देखो क्या लिखना है आपको, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% छूट भी दे रहा है, तो 120 डिवाइड बाई 80, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर फिर दूसरा हमारा कोई डिस्काउंट नहीं देना, यानी कि 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। ठीक है, फिर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस पी। ठीक है, तो एक बार इसके लिए लिखो, एक बार इसके लिए लिखो, 2 बार जब कंडीशन दिया हो। ठीक है ना, ओके। क्योंकि इसको दोनों को सॉल्व करेगा तो ये चीज़ बराबर, तो ये चीज़ बराबर करके ही लिखना है आपको, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखा करो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है।
समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर लोगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो डिस्काउंट हमारा कितना था आपका, 0% का डिस्काउंट था, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ओके समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 में दे रखा है, और वस्तु का लाभ और छूट का अनुपात 3 और 2 में दे रखा है। तो आर्टिकल का यानी वस्तु का छूट कितना होगा परसेंटेज में, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो वही कहानी हमारा लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 और 2 और 3 दे रखा है, यानी कि एमपी और सीपी। एमपी कितना दे रखा है 3 और सीपी कितना दे रखा है 2। ठीक है, ये इतना दे रखा है हमारा एमपी बाई सीपी। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है, लाभ हमारा 3 यूनिट दे रखा है, और छूट का हमारा रेशियो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो यानी कि 100 लाभ दे रखा है प्लस 3x हो गया हमारा डिवाइड बाई, और डिस्काउंट कितना दे रखा है 2, तो 100 माइनस 2x। ठीक है, ये डिस्काउंट आपको पूछ रहा है कितना परसेंट का वो निकालना है, यानी 2x का मान आपको पूछ रहा है। डिस्काउंट कितना है आपका 2x है हमारा, 2 यूनिट हमारा, तो 2 यूनिट का मान आपको पूछ रहा है कितना होगा हमारा। ये 2 यूनिट आपका क्या, आपका डिस्काउंट परसेंटेज आपका, यही चीज़ आपको पता करना है। एक्स का वैल्यू निकाल लो, आपका हो गया, आपका सवाल खत्म। नहीं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे से पहले, फिर इसको ऐसे से। ठीक है, 3 इंटू इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 100 यानी कि 300 हो गया हमारा, 3 इंटू 2 यानी कि 6x हो गया हमारा, बराबर 2 इंटू 100 यानी कि 200 हो गया हमारा, 2 इंटू 3 यानी कि प्लस 6x हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सेम लाइक टर्म को एक तरफ ले जाओ, यानी कि एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ लाओ, सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये माइनस है तो उधर जाएगा आपका प्लस में जाएगा, तो माइनस जाएगा उधर, प्लस 6x जाएगा, तो +6 तो कितना होगा 12x हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका किस में है, प्लस में, 200 प्लस में, तो इधर आएगा आपको तो माइनस में आएगा आपका, तो 300 में से 200 कम करोगे तो आपका 100 आएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि यहाँ से x का मान कितना आएगा बाबू, यहाँ से x का मान आपका आएगा हमारा 100/12, 100/12। ये x का मान आ गया बाबू, क्या मान आ गया, ये x का मान आ गया। ठीक है, अभी पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्योंकि कटेगा ही नहीं। ठीक है, x का मान इतना आ गया, तो हमको 2x का मान निकालना है, तो 2 इंटू 100/12। ठीक है, 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा आपका, 6 बार में कटेगा हमारा। 100 डिवाइड बाई 6 यानी कि इसको काटोगे, 2 से काटोगे तो 50 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, 3 आएगा हमारा, 50 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यानी कि कितना डिस्काउंट परसेंट आ रहा है आपका, 50 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 16.6 आएगा आपका। कितना आएगा बाबू, 16.6% आएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो सवाल में आपका क्या पूछता, अगर जो सवाल में आपका ये पूछता प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमारा 3 यूनिट का हो रहा था, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है ये भी पूछ सकता है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है आपका, 3 यूनिट का, यानी कि 3x का, 3x का मान पूछेगा, तो 3x का मान निकालेंगे सिंपल सा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 100/12 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 इंटू 100/12 हो गया हमारा। 3 चौक को 12, 4 से काटोगे 100, आपका कितना आ गया आपका प्रॉफिट 25%। 25 चौको 100, 25% का प्रॉफिट, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? प्रॉफिट पूछेगा तो 25% का होगा, डिस्काउंट पूछेगा 16.6% का आपका हो रहा है। समझे? चलिए ये सवाल हो गया, अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक एलईडी का अंकित मूल्य आपका दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है 9,000 रुपये हमारा। दुकानदार अंकित मूल्य पर हमारा एमआरपी पे 25% का छूट देता है, तब भी 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये पहला कंडीशन हो गया, फिर दूसरा कंडीशन यदि लगा रहा है, यानी कंडीशन दूसरा आ गया यहाँ से, यदि अगर कोई छूट नहीं दिया जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये निकालना। अभी मैंने आपको सवाल बताया, सवाल नंबर 4 का एकदम फोटो कॉपी है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला 2 बार लिख के इसको सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बैलेंस करके। ठीक है, डायरेक्ट आपको पहले कंडीशन में क्या दे रखा है आपका, देखो पहले कंडीशन में क्या दे रखा है, 25% का छूट हो रहा है, फिर भी 8% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 108 डिवाइड बाई 25% का छूट यानी कि 75%। ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। फिर बराबर हो गया हमारा दूसरा कंडीशन के कर दो, कोई छूट नहीं दे रहा है, यानी कि 100 माइनस नो डिस्काउंट। ठीक है, जब कोई छूट नहीं दे रहा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना है, तो 100 प्लस पी, एक लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, 2 बार आपको लिख कर नहीं सॉल्व करना है। एमपी बाई सीपी
ये हो गया, फिर एम पी बाई सी पी ये हो गया, फिर दोनों इक्वेशन को ये बराबर है तो बैलेंस करो, तो ये नहीं करना है आपको, तो एक लाइन में डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, देखो सवाल कितना ईजी हो गया आपका, हो गया आपका सवाल। ठीक है, 100 में से 0 घटाओगे तो 0 से कोई मतलब ही नहीं, 100 ही आएगा हमारा। चलो अब काटते पीटते हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ काटा क्या चलो 100 को एक काम करो, चलो 100 को इधर लाओ। ठीक है, जगह 100 को इधर लाओ। ठीक है, तो 108 डिवाइड बाई 75 इंटू ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 बराबर 100 प्लस पी। समझे? अब देखो काटते हैं, देखो काटने पे क्या मिला हमारा, काटो 25 तिहाई होता है 75, 25 तिहाई होता है 75, 25 चौको होता है 100। बताओ 3 से जब इसको काटोगे 3 त्रिक का होता है 9, 3 त्रिक का होता है 9, फिर 3 छक्का होता है 18, तो 36 इंटू 4 कितना होगा, 4 छक्का 24 होता है हमारा, 4 छक्का 24 होता है, 4 तिहाई 12 2 44 होता है हमारा, 144 बराबर 100 प्लस पी। ठीक है, 100 में हम कितना जोड़ें, 100 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 144 आ जाए, हमारा 44% 100 में जोड़ना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे? यानी प्रॉफिट कितना होगा आपका 44% का। आपको बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना आपको? ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। तो वीडियो का पार्ट नंबर 4 सीपी, एसपी और एमपी के बारे में, तीनों के बारे में अगर जो दिया हो तो इस तरह वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। यूपीएसआई से रिलेटेड सब सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या है आपका, देखो कुछ इस तरह आपका सवाल, आपका पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे सवाल को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज का जो लेक्चर हमारा सीपी, एसपी और एमपी, ये तीनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर जो सवाल के अंदर दिया है तो कैसे सवालों को बनाएंगे ये ध्यान रखना, इन तीनों के बारे में। ये रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो सीपी एसपी, ये सीपी एसपी का जो डिफरेंस होता है हमारा, ये प्रॉफिट लॉस बताता है। क्या बताता है वो? प्रॉफिट और लॉस बताएगा हमारा। एमपी एसपी का डिफरेंस आपका क्या बताता है हमारा, इन दोनों को माइनस करने पर हमारा क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है। ये तो आपको बताया था, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। ठीक है, ओके, समझे? और सीपी को अगर जो बढ़ाकर रेट रखा जाता है, सीपी देखो, सीपी जो सामान हम खरीदते हैं तो हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर जो इसके ऊपर हम बढ़ाकर रेट रखते हैं, बढ़ाकर, क्या बढ़ाकर, अगर जो हम बढ़ाकर रेट रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एमआरपी। ठीक है, तो सीपी का जो भी आपका रेट होगा जो बढ़ाकर लेंगे तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। समझे? अब सवाल सारा बना सकते हो, देख सकते हो, सवाल सिखाता हूं मैं आपको। देखो तो सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य हमारा 24,750 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना आपको, सीपी निकालना आपको, क्रय मूल्य कितना होगा पर। ठीक है, तो यहां पर देख लो, मान लेते हैं एमआरपी, मान लेते हैं हमारा सीपी कितना, हमारा 60 ही, कितना 60% हमारा 60%, तो एमआरपी कितना मान लेते हैं हमारा 100 है हमारा, कितना बाबू 100। ठीक, ओके। जो क्रय मूल्य हमारा अंकित मूल्य का 60% है, तो मान लेते हैं एमआरपी हमारा 100 है, तो ये 100 का 60% नहीं 60 हो गया हमारा ये। ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। तो एमपी हमेशा सीपी से आपका बड़ा होता है। ये जो आपका एमपी जो होता है हमारा, हमेशा सीपी से क्या होता है आपका, बड़ा होता है हमारा। ये ध्यान रखना आपको। तो सवाल में आपका यही दे रखा था का, जो क्रय मूल्य हमारा अंकित मूल्य का 60% है, तो एमपी अगर जो 60 है, 100 है हमारा, तो इसका 100 का हमारा सिर्फ 60% हमारा क्या है, सीपी है। तो यही चीज हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है हमारा एमपी सीपी, क्या बताता है, डिस्काउंट। तो 25% का हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। यानी कि 100 एमआरपी हमारा, इस पर हमने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया बाबू, 25% का, यानी कि 75% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा, हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे आपका 75 अगस्त। एसपी कितना आ गया आपका बाबू, 75। ये तीनों रेशो आपको पता चल गया। अब आराम से सारी चीजें बता सकते हो। क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य आपको निकालना है, कितना होगा हमारा, ये यानी कि 60 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका ये 75 यूनिट का मान कितना है, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य हमारा, मेज कितने में बेचा जा रहा है हमारा, इतना 24,750 रुपये, तो यानी कि 75 यूनिट का मान दे रखा है हमारा, कितना हमारा 24,750 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बाबू, 330 रुपये आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 330 है हमारा, 1 का मान 330। ठीक है, तो 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 60 का मान हो जाएगा 60 इंटू 330 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा, हमारा ये मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 19,800 रुपये। ठीक है, यानी ये सर रहा सीपी। ठीक, तो सीपी कितना आ गया हमारा 19,800 रुपया हमारा, ये सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। पहला सवाल सीख गए। अगर जो आपने पहला सवाल सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना कितना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 बनाते हैं। क्या कह रहा है सवाल के अंदर, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से, उत्पादन लागत से मतलब क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से 40% हमारा अधिक निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया मतलब निर्धारित किया गया, फिर उसके बाद बेचा गया तो हमारा 20% का उसको छूट भी मिलता है। ठीक है, 48 रुपये का ये सब करने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। तो वस्तु का उत्पादन हमारे कितना, हमारा ये निकालना है, यानी सीपी निकालना। उत्पादन का मतलब है उसका क्रय मूल्य, कितने में सामान खरीदा। ठीक है, तो तीनों चीजों के बारे में यहां पर भी दे रखा है, सीपी, एसपी और एमपी, यहां पर तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, देख सकते हो यूपीएसआई में आपका 19 जुलाई 2017 में आपका पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 का सवाल आपका। ठीक है, ओके। अब देखो सवाल में ये कह रहा हमारा, जो दुकानदार हमारा यानी जो विक्रेता हमारा अपना सामान पर हमारा उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित करता है। उत्पादन लागत का मतलब होता है जो सामान खरीद रहा है, यानी कि सीपी। मान लेते हैं सीपी हमारा 100 रुपये, हमारा कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है और 40% अधिक करके हमारा अधिक कर रहा है, मतलब उस प्राइस पर हमारा 40% और अधिक कर दिया, यानी कि अधिक कर रहा है तो हमारा एमआरपी होता है हमारा। ठीक है, 140 हो गया हमारा। समझे? जब कोई सामान खरीदा जाता है तो सीपी होता है। तो 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, अब रेट बढ़ा कर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी। कितना रेट बढ़ाया हमने, 40% अधिक करके बढ़ा दिया, जो भी खरीदा है सामान 100 रुपये में। ठीक है, 100 का 40% 40 होगा, यानी कि 140 बढ़ाकर कर दिया, तो इसको बोलते हैं एमआरपी, बोलते हैं ऐसे में नाप होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कह रहा है 20% का छूट भी देता है, तो एमआरपी पे हमारा क्या मिलता है बाबू, छूट मिलता है हमारा। एमआरपी पे हमारा छूट मिलता है हमारा, तो 140 रुपये, 140 रुपये का कितना परसेंट हमारा, 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 80% में बेच देगा। ये आपका सेलिंग प्राइस के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा, एसपी के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, 80% का ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 बटे कितना होता है हमारा बाबू, 14 बटे कितना होता है हमारा, 112। तो कितना होता है हमारा, 14 बटे 112 है, यानी एसपी कितना हो गया हमारा, 112 है। तो यहां से आपका तीनों चीजें निकल गया हमारा। ठीक है, तो एमआरपी हमारा 140 रुपया था हमारा, 140 रुपये पर हमारा 20% का डिस्काउंट दिया गया है। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट देते हैं, ये ध्यान रखना। तो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 80% में हमारा सामान को बेच देगा, तो 80% का मान हमारा कितना आ गया, 112 आ गया हमारा। ठीक है ना, ओके। अब बता सकते हो हमारा क्या हो रहा है, 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो उत्पादन लागत आपको बताना कितना होगा, सीपी आपको निकालना 100 यूनिट का मान कितना है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, 100 का सामान 112 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है बाबू, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बाबू, 48 रुपये, मतलब कि कितने का प्रॉफिट हो, 12 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपका, टोटल 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। रेशियो में कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ 12 रुपये का, 12 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो कितना यूनिट। ठीक है, तो यहां से इसको काट दिया, 12 चौको 48, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, 48। तो एक का मान, सॉरी 12 चौको 48, 4, एक का मान कितना आ गया, 4। हमको कितने का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है, सीपी निकालना है, तो 400 हो गया हमारा। 1 रुपये में 4 लड्डू मिला, तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, 400 लड्डू मिलेगा हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। हो गया सवाल ये भी खत्म, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर आपके सामने 4 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल 2024 का आपका लेटेस्ट सवाल आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा है, तो यूपीएससी में भी पूछ सकता है, जाहिर सी बात है। तो एक वस्तु हमारा मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक हमारा अंकित किया गया हमारा। ठीक है, तो 60, तो छूट की दर हमको निकालना है, कितने परसेंट का हमारा छूट मिला, छूट देने के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ये सवाल में कह रहा है। अरे सिंपल सा लॉजिक हमारा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो सवाल तो हमने पढ़ दिया, अब देखो लॉजिक देखो क्या है, सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई सामान हमारा, कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, कोई सा आर्टिकल हमारा 100 रुपये में खरीद रहा है। अब 100 रुपये में खरीद रहा है, अब 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 40% बढ़ाकर का जो रेट रखा जाता है तो उसको बोलते हैं एमआरपी। तो बढ़ाकर हमने कितना रखा, 40%, यानी कि 140 रुपये में एमआरपी उसका हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, सीधा सीधा ओके। 100 का सामान खरीदा, 40% बढ़ा कर रखा, यानी कि 140 उसका एमआरपी हो गया हमारा। ठीक है, अब एमआरपी इतना हो गया हमारा। ठीक, और हमको निकालना है डिस्काउंट, यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ये सब करने के बाद। तो 100 का सामान
100 का सामान खरीदा और अगर जो 112 में बेचे, अगर जो 112 रुपये में बेच रहा है तो यानी कि 12% का उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा बाबू? 12% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 12% का। 100 रुपये का सामान 112 में अगर जो बेचेगा तो 12% का उसको क्या हो जाएगा? सीधे सीधे प्रॉफिट होगा 12% का। ठीक है, अब सवाल में क्या निकालना है? छूट निकालना है, कितने परसेंट का हो रहा है। तो एमपी और एसपी का डिफरेंस क्या बताता है? डिस्काउंट बताता है। एमपी में से एसपी घटाओगे तो आपका डिस्काउंट बताता है। ये सब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा रखा है। ठीक है, 140 में से 112 कम करोगे आपका कितना आएगा हमारा? ये 28 आएगा। कितना है बाबू? 28। 28 डिवाइड बाई एम, देखो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमआरपी से डिवाइड करते हैं। जितना भी एमआरपी हो, 140 एमआरपी हमारा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिस्काउंट आपका परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ हमारा? 140 में से 112 कम करेंगे, 28 रुपये का डिस्काउंट हुआ। परसेंटेज में निकालने के लिए एमपी से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, 1 0 1 0 खत्म। 14 दूनी 28, 2 इंटू 10 यानी कि डिस्काउंट कितना आएगा आपका? 20% का। 20% का डिस्काउंट हो गया हमारा। कौन सा पार्ट आपका है? सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाए, यदि वस्तु का अंकित मूल्य x% का हमारा क्या कह रहा है? हमारा छूट दिया जाता है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, यानी हमारे को 12% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। अब यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य का, यदि कह रहा है यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य, जो नया हमारा आर्टिकल उसका क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% का हमारा लाभ हमारा हो रहा है, तो उस वस्तु का, नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? नई वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा ये निकालना है। पहले तो हमारा ये इसको समझो, सीपी दे रखा है हमारा और एसपी और एमपी के बारे में, ये तीनों के बारे में हम इसको लिखते हैं। कैसे कैसे दे रखा है देखो। कोई सामान 100 में खरीदा, मान लो कोई सामान 100 रुपये में खरीदा हमारा। अब जो खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं सीपी। अब इसको अगर जो बढ़ा का प्राइस रखते हैं उसको बोलते हैं एमआरपी। कितना बढ़ाया? 40% बढ़ा दिया, यानी कि 140 हो गया हमारा। और जब 20% बढ़ाता तो 120 होता, 10% बढ़ाता तो 110 हो जाता। सिंपल सिंपल। ठीक है, ओके, समझे? अब ये सब करने के बाद भी उसको 12% का क्या हो रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। 12% का प्रॉफिट। 100 का सामान अगर जो 112 में बेचेगा हमारा, 100 रुपये का सामान 112 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा बाबू? कितने का प्रॉफिट होगा आपको? 12% का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा। समझे कि नहीं समझे? अगर जो बोलता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का सामान 20 में 120 में बेचेगा। समझे? अगर जो बेचे, अगर जो कहेगा 20% का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 100 का सामान 80 में बेचेगा। 100 में से माइनस कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब देखो कह रहा है x% का हमारा डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना? ये एक्स, डिस्काउंट का जो भी वैल्यू आ रहा है आपका, एक्स का मान आपका ये आपका x% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या बता रहा है? डिस्काउंट। ये परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? एमपी में से एसपी को माइनस करते हैं, तो 140 में से 112 माइनस करोगे 28 आ गया। तो डिस्काउंट हमारा 28 रुपये का होगा हमारा, जो भी हमने माना। ठीक है, और सीपी से करते हैं डिवाइड, 140 से डिवाइड और 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0, 14 दूनी 28, यानी कि एक्स हमारा कितना आ गया? हमारा 20%। तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं पूछा कि 20% का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, ये जो एक्स है हमारा, ये डिस्काउंट की वैल्यू हमारा, क्या हमारा? डिस्काउंट की वैल्यू हमारा। तो 20% का डिस्काउंट हुआ। इससे पीछे वाले सवाल में यही वाला पूछा था हमारा, सीधे सीधे यहाँ तक पूछा था, सवाल नंबर 4 में। अब इसके आगे कह रहा है हमारा सवाल में, इसको ध्यान से देने वाली बात है। पुराना वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100। अब कह रहा है जो नया आपका आर्टिकल हमारा, उसका क्रय मूल्य हमारा 100 ना होकर 2400 रुपये हो जाए। कितना हो जाएगा? 100 ना होकर हमारा कितना हो जा रहा है? हमारा 2400 रुपये हमारा हो जा रहा है। 100 ना का 2400 रुपये रख देते हैं। तब सामान को हमारा x% के लाभ पर बेच रहा है, तो x का मान हमारा कितना? 20। ये 20 आपका x का मान आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा हमारा परसेंटेज में। ठीक है ना, जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट के बराबर बोल रहा है हमारा, x% का हमारा यहाँ पर कह रहा है। ठीक, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 में उसको बेचेगा हमारा 100, मतलब इतने का खरीदा कोई सामान 2400 रुपये में खरीदा। अब 20% का प्रॉफिट का हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, यानी कि 120% में हमारा बेचेगा हमारा सेलिंग प्राइस के। नया हमारा विक्रय मूल्य यही आपका हो गया, आपका यही निकालना था आपको। ठीक है, ये सब आपका पुराना हो गया आपका, ये आपका नया हो गया आपका। ठीक है ना, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया 2 0 से 2 0 खत्म। 12 और 240 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 और 240 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा बाबू? ये देख लो आपका कितना आएगा आपका, ये 2880 आएगा। कितना आएगा आपका? 2880 रुपये। समझे? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। एक बार और मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूँ। सवाल में क्या था आपका, देखो सीपी एसपी एमपी का मैंने रेशो निकाल लिया। कोई सामान हमने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, 40% अधिक करके अंकित कर रहा है, यानी कि एमआरपी हमारा 140 हो गया हमारा। ठीक है, ये सब करने के बाद 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है,
तो 100 का सामान अगर जो 112 में बेचा तो 12% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। और ये सब करने के बाद उसको x% का आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है हमारे, x% का डिस्काउंट ये निकालना आपको। तो 140 में से 112 कम करोगे आपका ये डिस्काउंट 28 का निकलेगा। परसेंटेज में निकालने के लिए एमआरपी से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्काउंट हमारा 20% का हो गया। अब ये तो हमारा ओल्ड वाला था, हमारा पुराना आपका कंडीशन था हमारा। अब न्यू कंडीशन में आपका क्या है, आपका नया कंडीशन में ये कह रहा था हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, अगर जो हमारा जो सामान का जो लागत मूल्य हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, 2400 रुपये कर दिया जाए, ठीक है, तो x% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि x% का जो भी आपका डिस्काउंट हो रहा था वो x% आपका प्रॉफिट में बदल जा रहा है। यानी कि इतने का सामान खरीदा, 2400 रुपये का सामान खरीदा और 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी कि 120% में इसको बेचकर नया आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। सिंपल सा लॉजिक आपका, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 देखो आपका क्या है, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपका ये सवाल आपका, समझे। देखो क्या कह रहा है हमारा, एक बेईमान दुकानदार आपका, व्यापारी आपका अपने माल पर, अपने सामान पर 50% अधिक हमारा अंकित करता है और फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर हमारा 20% का छूट भी देता है हमारा। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, यानी वजन में बेईमानी कर रहा है हमारा। वजन में दुकानदार बेईमानी कर रहा है, 900 ग्राम के स्थान पे क्या दे रहा है आपका, 1000 ग्राम ही तौल रहा है हमारा। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो रहा है हमारा, ये निकालना आपको। तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड हमेशा प्रॉफिट ही होता है, आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा पहले सवाल में आपको करा रखा है, तो इस तरह का आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड सवाल होता है हमेशा प्रॉफिट ही होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, ठीक है, पहले ही मैंने। चलिए तो इस तरह सवालों को आपको कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, सीपी, एसपी और एमपी, थोड़ा दूर करके लिखता हूं, ठीक है। मान लेता कोई सामान 100 रुपये में खरीदा गया हमारा, 100 का सामान खरीदा और 50% उस अधिक कर दिया हमारा, प्लस 100 रुपये का सामान खरीद गया, अब इस पर हमारा 50% और अधिक करके हमारा एमआरपी लगाया जा रहा है, यानी कि 150% हो गया हमारा। अब एमआरपी पे क्या दिया जाता है बाबू, डिस्काउंट। तो 20% का इसने डिस्काउंट दे दिया, तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का हमारा, ठीक है, 20% कितना हो गया हमारा, 150 का 20% हमारा डिस्काउंट, यानी कि 80% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा हमारा, 80% में इसको बेच देगा। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, विक्रय मूल्य। 15 अठे कितना हो गया हमारा, 15 अठे कितना हो गया बाबू, 120 कितना हो गया हमारा, ये 120 आ गया हमारा, ये एसपी आ गया हमारा, विक्रय मूल्य 120, यानी कि ये एसपी आ गया 120। तो पहला कंडीशन यहां से आपका मिलेगा, आपका 100 का सामान 120 में आपका बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 20% का, ठीक है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है, ठीक है, जो भी दुकानदार आपका गलत वजन का उपयोग किया, गलत तराजू का उपयोग किया और 900 ग्राम के आपका स्थान पे आपका 1000 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि सामान को कितना आपका, मतलब सामान आपका 900 ग्राम में खरीदा है हमारा, 900 ग्राम में खरीदा है, अब बेच रहा है हमारा 1 किलोग्राम में, यानी कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम में बेच रहा है, तो 100 ग्राम को उसको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको, समझे कि नहीं समझे। यहां से 900 ग्राम कोई सामान खरीद रहा है हमारा, 900 ग्राम में कोई सामान खरीदा और 1000 ग्राम में उसको सेल कर रहा है, तो 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया हमारा। तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये निकालना, बता रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर काटो, देखो 3 जीरो से, देखो 2 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हमारा कट गया हमारा, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 से काटोगे 3 चौको 12, तो ओवरऑल ये आपका रेशियो निकल जाएगा, ये सीपी 3 आ गया, एसपी आपका 4 आ गया, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट बताना, आपको प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए सीपी एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। 3 का सामान अगर जो 4 में बेचे, 3 का सामान अगर जो 4 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ आपका, 1 यूनिट का हमारा, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में से हमारा, सीपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज में निकल गया आपका 100 डिवाइड बाई 3%, तो 100 डिवाइड बाई 3% का क्या इसमें से आपका, यहाँ पर अप्रॉक्स में निकटतम मान आपको पूछा हमारा, तो यहाँ पर देखो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 पॉइंट समथिंग में आएगा, यानी 33% आपका अप्रॉक्स में आपका वैल्यू आएगा आपका, समझे। ये आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया खत्म बाबू। इस तरह सवालों को हम ऐसे बनाते हैं जब भी आपका सीपी एसपी एमपी के बारे में आपका बात किया जाए आपका, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं।